ओके दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू वेस्टीज वेब सेमिनार। वेस्टीज की वेब सेमिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं शंकोजीत गोस्वामी, वेस्टीज का रीजनल मैनेजर, आप लोगों के लिए हर रोज ले आता हूं कुछ अलग से अलग प्रोग्राम, ताकि आप घर बैठे भी सीखते रहो। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, बाहर सब कुछ लॉकडाउन है, लेकिन वेस्टीज की लर्निंग चालू है, क्योंकि वेस्टीज एक ऐसा कंपनी है कि हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें कोई टोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, आगे सीखने से। और उसी का एक प्रयास हमने किया है, जिसके तहत हर रोज आपके पास ऐसे 4 से 5 अनोखे प्रोग्राम एवरी डे हम लोग आपके लिए करते हैं। सुबह का वक्त होता है आपके लिए सीएनटी प्रेजेंटेशन का, जहां पर हमारे सारे सेल्स मैनेजर एवरी डे लगभग हर रोज आपके लिए सीएनटी प्रेजेंटेशन करते हैं, ताकि आप अपने नए लोगों को, अपने प्रोस्पेक्ट को उन प्रोडक्ट्स, उन ट्रेनिंग्स के लिंक भेजो, और इस लॉकडाउन के टाइम में भी आप अपने लोगों को जोड़ते हुए जाओ। दोपहर का वक्त होता है 12 बजे का, हर रोज कुछ अलग कर दिखाने का। दोपहर का 2 बजे एकदम मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो वक्त होता है आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, स्पेशली हेल्थ केयर के ऊपर। और शाम को 4:30 बजे जब का हम लोग बात करते हैं आपको वीआईपी ट्रेनिंग्स और बाकी सारे लीडरशिप ट्रेनिंग्स के ऊपर। और जो 12 बजे का टाइम होता है दोस्त, हर रोज कुछ अलग अलग होता है। हर सोमवार को या तो एग्री का प्रोग्राम या तो एयर प्यूरिफायर का प्रोग्राम आपको प्राप्त होते हैं। मंगलवार का टाइम होता है आपका सबसे हमारे सक्सेस सेमिनार्स, यानी कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे कि वेस्टीज एम्बेसडर लास्ट इस वीक में मिस्टर कुलमार कुलविजय जी आए थे, नेक्स्ट वीक में और कोई आने वाले हैं। तो एवरी मंगलवार होता है सक्सेस सेमिनार, हाई सक्सेसफुल लोगों को लेके। बुधवार का वक्त होता है आरती का प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, जहां पर मिस्टर ऑफ मिलन, एश्योर, स्किन फॉर्मूला 9 इनके ऊपर ट्रेनिंग दिए जाते हैं। बृहस्पतिवार होता है राइजिंग स्टार, जहां पर उभरते हुए सितारे, उभरते हुए लीडर्स से हम मिलते हैं, बात करते हैं। फ्राइडे होता है आरती का टॉक शो। सैटरडे होता है हम लोग का दिल की बात, आपके सवालों के साथ। एंड संडे का वक्त होता है स्पेशल लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, हर रोज ऐसे प्रोग्राम करते हैं। तो आज का जो दिन है, ऑब्वियसली आप सारे लोगों को पता है कि आज का दिन है हमारे राइजिंग स्टार, यानी कि उभरते हुए सितारों। दोस्तों, चलिए आज बात करेंगे ऐसी एक उभरते हुए सितारे के साथ, जिन्होंने वेस्टिज के अंदर ज्वाइन करके को बहुत ही कम वक्त के अंदर अपने आप को सफलता पे मुकाम पे पहुंचाया। नॉट ओनली सिर्फ अपने आप को सफलता की मुकाम पे पहुंचाया, अपनी पूरी टीम को उन्होंने सफलता के साथ पहुंचाया। चलिए उनसे बात तो करेंगे, लेकिन उसके पहले हम स्वागत करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेस्ट बंगाल बहरमपुर से हमारे रीजनल ट्रेनर मिस्टर राजीव शाह। राजीव, वेलकम टू वेस्टिज शो। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीबॉडी। एंड राजीव के साथ साथ दोस्तों, आज उस इंसान से हम लोग मिलेंगे। दोस्तों, इस इंसान से हमने पहली बार मिला जब हम लोग के यहाँ पर कलकत्ता में हम लोगों ने मेगा वीएलसी ऑर्गेनाइज किए थे। उस मेगा वीएलसी के अंदर मैंने उसको मिला। दोस्तों, मिलने से लगता है कि एक इंसान की जो ख्वाब होते हैं, जो कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का जो चाह होता है ना, ये डे 1 से उसके चेहरे के अंदर, उसके एटीट्यूड के अंदर, उसके बातों के अंदर वो झलकता है। दोस्त, हम यहाँ पर हमेशा लोगों को बोलते हैं कि आप अपने जैसे लोगों को चुनो, और लोग सवाल पूछते हैं, सर अपने जैसे लोग कहां से लाएं? सर, अगर आप इस एटीट्यूड के साथ जाओगे कि आपके जैसे लोग कहां से लाओ, तो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस एटीट्यूड के साथ जाते हो कि मुझे मेरी तरह लोग जरूर मिलेंगे, तो आपको जरूर मिलते हैं। इंसान को पहली बार देख के, पहली बार बात करके समझ आ जाता है कि इसके अंदर कुछ करने का, कुछ बनने का जज्बा है कि नहीं, ये कुछ कर सकता है कि नहीं। दोस्तों, उसके साथ हमने जब मिलना स्टार्ट किया, बात करना स्टार्ट किया, उनके अनुभव को समझे, उसकी टीम की एक्टिविटीज को हमने देखा, तो हमें पहले दिन से लगा कि हाँ, इसके अंदर वो सारे के सारे वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिसके तहत ये आगे जाके एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा इस वेस्टिज फैमिली में। और दोस्त, सबसे बड़ी बात मैंने उसका जो देखा है कि वो प्रॉब्लम, देखो जीवन में आता है, लोगों के गोल्स बनाते हैं, टूट जाते हैं, सपने कभी कभार पूरे होते होते अधूरा रह जाते हैं। मैंने उसमें एक चीज देखा है कि जब भी उसके सपने पुराने होते होते, पूरे होते होते अधूरे हो जाते हैं, वो फिर से रिचार्ज हो जाता है और फिर से लग पड़ता है कि इस बार तो करके दिखाऊंगा। दोस्तों, वो जज्बा है उसके अंदर। और इसी जज्बा के साथ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम, जहां पर सारे के सारे लोग हमें कंप्लेन कर रहे थे, सर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट बिजनेस नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का 50% बिजनेस मिला, किसी का 60% बिजनेस मिला, लास्ट मंथ से बिजनेस टच नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, लगातार बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारी चीज हम लगाए। बट इस इंसान ने, सबसे तो पहली बात है कि अभी ये अपनी टीम के साथ भी नहीं है। इसका मेन टीम जहां पर है, यहाँ से कोसों दूर है। उसके बावजूद, इतने सारे दिक्कतें के बावजूद, उसने बिजनेस को सिर्फ मैच नहीं किया, उससे आगे बढ़ा। और इस लॉकडाउन के टाइम में सिर्फ अपने लिए डायमंड डायरेक्टरशिप अचीव नहीं किया,
साथ ही साथ अपने टीम के अंदर में भी कम से कम 10 से 12 लोगों को अचीवमेंट करवाया। ये होता है दोस्त लीडरशिप। तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं उसके बारे में। मैं बहुत ही लोगों से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार घर बैठे अपने मन में ही जोरदार तालियों के साथ जो आपको स्वागत कीजिए आज के डेट में हमारे जो उभरते हुए सितारे हैं मिस्टर चिरंजीव दास। ये रहते तो हैं वेस्ट बंगाल में, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये बैंगलोर के टाइम पे गए थे और बैंगलोर में अभी वहां पर लॉकडाउन में अटके हुए हैं और वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज बात करेंगे चिरंजीव से, जानेंगे उसके जीवन के बारे में, उसकी सफलता के बारे में, उसके इस प्रयास के बारे में। तो वेलकम टू दिस शो चिरंजीव। थैंक यू सर। सुनाई दे सबको? Am I audible? Yeah, you're audible. Okay, thank you, sir. First of all, sir, I want to thank you, sir, for using all these words. I think for the first time, somebody using all these words for me, so it's really felt special. चिरंजीव, सबसे पहले तो दोस्त हम और सारे के सारे दर्शक, क्योंकि बहुत सारे दर्शक आपको पहली बार देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले तो आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हो, आप व्हाट इज योर एज, एज बिकॉज यू आर सो यंग, तो व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कहाँ पर बड़े हुए, कैसे बड़े हुए, योर प्रीवियस बैकग्राउंड, एवरीथिंग अगर नटशेल में हमें बताते हो। तो मेरा नाम चिरंजीव है। माय नेम इज चिरंजीव, राइट। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ऑफ वेस्ट बंगाल, दैट इज मालदा। मैं मालदा से बिलोंग करता हूँ, राइट। और जैसे नॉर्मल होता है सर, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बिलोंग फ्रॉम बेसिकली कंजर्वेटिव बंगाली मिडिल क्लास फैमिली। अब कंजर्वेटिव बंगाली मिडिल क्लास फैमिली का मतलब ये होता है कि पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, मम्मी মাধ্যমিক পরীক্ষাতে ডাবের জল নিয়ে যাওয়া মায়ের। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस कि सो मम्मी पापा बचपन से, मतलब मैंने देखा है बेसिकली, मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो सुबह की मतलब 9 बजे वो चले जाते थे ऑफिस के लिए, और मम्मी को देखा था सुबह से काम करने के लिए, घर के लिए सब कुछ करना, सब कुछ सेटअप करना, हम लोगों को स्कूल भेजना, राइट। तब मिडिल क्लास फैमिली में जो होता है कि राइट, आई हैव सीन पीपल टू डू स्ट्रगल बेसिकली, राइट। मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल भी किया, राइट। ऐसे मतलब स्ट्रगलिंग तो था, और हर एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि पूजा के टाइम कभी कभी ऐसा होता है, दुर्गा पूजा जो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, तो देखा था कि घर वालों को अपने लिए शॉपिंग ना करना, हमारे लिए करना, तो ये सब देखते देखते मतलब आई हैव ग्रोन अप बाय सीइंग ऑल दिस थिंग, राइट। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ऐसा नहीं था कि कोई चीज का कमी था, राइट। आई हैव गॉट एवरीथिंग व्हाट आई डिजर्व। मम्मी पापा ने ज्यादा दिया जितना मैं डिजर्व करता था, राइट। लेकिन मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, राइट। तो मैं मालदा से बिलोंग करता हूँ, जो कोलकाता से भी अराउंड 350 किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि मेरे और भी मतलब इनिशियल 4-5 इयर्स, तो आप मालदा से भी और अंदर जाओगे कम से कम 40-50 किलोमीटर, तो वहाँ पे एक गांव में मैं रहता था। तो स्कूलिंग एक नॉर्मल स्कूल से हुआ था मेरा, राइट। उसके बाद मैं मालदा में शिफ्ट हुआ। फिर जो सबसे अच्छा चीज जो मेरे साथ हुआ था कि आई गॉट इनटू वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ वेस्ट बंगाल, दैट इज मालदा रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यामंदिर, राइट। सो मेरा स्कूलिंग वहाँ से अच्छा हुआ, राइट। तो जब मैं स्कूल में था, तो क्योंकि मिशनरी स्कूल था, तो हमारा जो वहाँ पे कल्चर था, एजुकेशन जो था, राइट, हमें मतलब सिखाया जाता था हमेशा, जैसे स्वामी जी के बारे में, नेताजी के बारे में, या जो भी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल लीडर, इनके बारे में। तो बचपन से एक लीडरशिप था, बचपन से एक पॉजिटिविटी था, और बचपन से क्योंकि घर वालों को देखा था स्ट्रगल करते हुए, तो बचपन से एक चीज था कि यार पैसा तो चाहिए। मुझे आज भी याद है सर, एक पर्सनल चीज में शेयर करूंगा कि जब मैं क्लास 6-7 में था, तो स्टार प्लस में एक डेली शो आता था, एक सीरियल आता था सकला का बूम बोल के, बहुत लोगों ने देखा होगा शायद, राइट। तो वहाँ पे एक बच्चा हुआ करता था संजू, और उसके हाथ में एक मैजिक पेंसिल हुआ करता था, राइट। तो तब मैं इमेच्योर था, आई वाज इन माय क्लास 6 and 5 and 7 में भी। तो मैं सोचा करता था कि यार एक दिन आएगा जब शायद फ्यूचर में मेरे पास भी एक मैजिक पेंसिल आएगा, राइट। और मेरे पास जो भी सपना है, मैं जो भी खरीदना चाहता हूँ, उस टाइम वीडियो गेम सोचता था, साइकिल सोचता था, लैपटॉप सोचता था, कंप्यूटर सोचता था, तो शायद मैं ये ड्रॉ करूंगा और मेरे साथ हो जाएगा, राइट। तो हुआ नहीं ऐसा कुछ भी। फिर जब और थोड़ा सा बड़ा हो गया एज में, तो मैं हिंदी मूवीज देखना स्टार्ट कर दिया। तो हिंदी मूवीज में देखते थे कि यार होता ना, कभी आप रात को वापस आओगे घर, देखोगे रोड साइड में एक बैग है, ब्लैक बैग फुल ऑफ मनी एंड ऑल, राइट। हो सकता है कभी मेरे को भी मिलेगा ऐसा, और मेरा सपना पूरा होगा, राइट। तो आई वाज चाइल्डिश लिटिल बिट एट दैट टाइम कि यार ऑटोमेटिक कुछ हो जाएगा मेरे साथ, और मैं अमीर बन जाऊंगा, और मेरा जो भी सपना है मैं उसको पूरा कर पाऊंगा। बट जैसे क्लास 7, 8, 9, 10 हुआ, मैच्योर हुआ, घर वाले ने बोला कि यार क्लास 10 का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दो, क्योंकि क्लास 10 का एग्जाम अच्छे से हो जाएगा तो लाइफ चेंज हो जाएगा। आई स्टडीड हार्ड एंड गॉट गुड मार्क्स। देन घर वालों ने सेम चीज कहा सर कि क्लास 12 का एग्जाम दे दो तो लाइफ सेट हो जाएगा। Chiranjeev, this is actually a conservative Bengali family. Exactly sir. দিলে সব ভালো হয়ে যাবে, তারপর 12 দিয়ে দিলে গ্রাজুয়েশন, মানে এটা চলতেই থাকে। এনিওয়ে গুড ইয়ার, রাইট।
तो सर क्लास 12 भी फिर ठीक ठाक हुआ, और एक हमारे एक मतलब एक एटीट्यूड है हमारे अंदर कि यार साइंस ही लेना है, कि आपको अच्छा लगे ना लगे लेकिन आपको साइंस एकदम। लेना है। कि और बंगाली कल्चर में तो कॉमर्स बोल के कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट। और अगर आप आर्ट्स लेके पढ़ाई करते हो तो मतलब फिर भी आप अच्छा नहीं हो, आप कितना भी अच्छा हो जाओ, राइट। तो फिर जाके सर मैं कलकत्ता आया, मूव टू कलकत्ता एंड गॉट इनटू कलकत्ता यूनिवर्सिटी विद्यासागर कॉलेज एंड स्टार्टेड डूइंग फिजिक्स ऑनर्स। मैं फिजिक्स ऑनर्स लेके एडमिशन लिया मैंने, क्योंकि मेरा जो प्लानिंग था कि मैं फिजिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन करूंगा और उसके बाद मैं रेडियो फिजिक्स में बीटेक करूंगा राजा वजा साइंस कॉलेज से। तो मुझे कोई ना कोई अच्छा जॉब मिल ही जाएगा, क्योंकि पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो बचपन से एक था माइंडसेट कि यार गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है और तो कुछ करना ही नहीं लाइफ, बिजनेस तो करना ही नहीं, इम्पॉसिबल है। तो ऐसा सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब फर्स्ट टाइम केम टू कलकत्ता और मॉल्स घूमने लग गए, थोड़ा सा नए नए दोस्त भी बन गए, तो खर्चा भी होना स्टार्ट हो गया, तो लगा नहीं यार कुछ तो करना है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे ही चला गया सर, कॉलेज फेस्ट पार्टी वगैरह ये वो पढ़ाई सब कुछ में। उसके बाद जब फाइनल ईयर में था तो एक वन ऑफ माय स्कूल जूनियर वो मेरे पास आया और मेरे को बोला कि मेरे पास भैया एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसको देख सकती हो सकता है आपके लिए लाइफ चेंजिंग है। तो उस टाइम मेरे अंदर अकड़ था कि ये मेरा बच्चा, ये जूनियर है मेरे से, ये मेरे लाइफ क्या चेंज करेगा, क्या दिखाएगा मुझे। तो उसने मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान दिखाया, राइट। तो मुझे अच्छा लगा, फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड आई रियली फेल्ट गुड, राइट। तो मुझे पता नहीं था सर कंपनी को कैसे जज करे, क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया सर, और बहुत मेहनत किया, थोड़ा बहुत पैसा बनाया, सीखा बहुत कुछ, राइट। लेकिन एट सम टाइम, मतलब मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, एक रियलाइजेशन हुआ कि यार वी आर नॉट ग्रोइंग, कि हमारे अंदर जो मतलब स्किल्स है, जो पोटेंशियल है और जिस हिसाब से हम लोग एफर्ट्स दे रहे हैं, हम लोग उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहे, राइट। तो उस टाइम एक रियलाइजेशन वाला पॉइंट आया कि हमें लगा नहीं यार नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है, डायरेक्ट सेलिंग ही करना है। आई वाज अ फुल टाइमर बेसिकली। मैं कभी भी डायरेक्ट सेलिंग को मैंने पार्ट टाइम के बेसिस में किया नहीं, क्योंकि आई पर्सनली फील कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार डायरेक्ट सेलिंग को पार्ट टाइम में करो, लेकिन मैं पर्सनली फील करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग पार्ट Sanjeev, one thing I think you have missed out. What is your age currently? तुम्हारा उम्र क्या है? राइट नो सर, आई एम 27. 27. Okay. Yeah. चिरंजीव, just to know one thing कि Yeah. तुमने बोला कि तुम्हारे पास नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे तुम कितने साल काम किए थे? सर आई ज्वाइन इन फाइनल ईयर, तो फाइनल ईयर था मेरा शायद 13 या 14 में, तो कम से कम अराउंड 5 इयर्स है। 5 years वहाँ पे काम किए थे। और वेस्टीज में कितने साल काम कर रहे हो अभी? वेस्टिज में सर अभी तक अराउंड 7 to 8 मंथ। 8 महीना हुआ है और यू आर ए डायमंड डायरेक्टर राइट नाउ। हाँ सर। मतलब अभी हाल ही में आपने क्वालिफाई किया। ग्रेट एंड कांग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू। जस्ट वांट टू नो वन थिंग, मतलब तुम्हारा जो पिछले वाला जो भी कंपनी था, राइट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी कंपनी, व्हाट इज द डिफरेंस? मतलब तुमको क्या डिफरेंस समझ में आता है जब तुम वेस्टीज में अपने आप को कन्वर्ट किया 7-8 महीना पहले, और वहां पे तुमने 5-6 साल काम किया था, तो कौन सा चीज था तुम जिसके ऊपर भरोसा करके, जिसके ऊपर बेस करके तुमने वेस्टी ज्वाइन करने का डिसीजन लिया? क्योंकि यू हैव ऑलरेडी हैड ए बेस, तुम्हारे पास वहां पे ऑलरेडी एक बेस था, और एक जगह को अचानक से छोड़ के कहीं दूसरे जगह पे अपना टीम को फिर से नया जीरो से स्टार्ट करके फॉर्मेशन करना, ये बहुत हिम्मत वाली बात होती है। एंड आई थिंक यू हैव टेकन अ डिसीजन। सो व्हाट वाज द डिफरेंस? मतलब कौन सा चीज था जो तुमने गौर किया उस चीज के बारे में? राइट सर, मैं सर इसी पॉइंट पे आ रहा था। तो मेरे पास ऐसे बहुत कुछ है जो डिफरेंसेस है, और मैं जितने भी लोग हैं शायद अराउंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अराउंड 429 पीपल आर वाचिंग अस, राइट। तो सर मैं सब लोगों के लिए मैसेज देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये वेस्टिज पहला कंपनी है, तो लोगों को डिफरेंसेस पता नहीं। मैं सुनता हूँ कि लोग आसानी से वेस्टिज छोड़ देते हैं, मैं सुनता हूँ लोग ऐसे आसानी से वेस्टिज के बारे में मतलब भला भला बोलते हैं, ऐसे बहुत कुछ होता है, राइट। किंतु उनको पता नहीं है कि बेटर क्या है। जब तक आप कंपैरिजन नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि एप्पल और एमआई के फोन में क्या डिफरेंस है। एग्जैक्टली। राइट। तो मेरे साथ सर, मैं जब एमआई के साथ था तो मैं खुश था, राइट, कि अच्छा है सब कुछ, राइट। लेकिन अभी मैं एप्पल यूज कर रहा हूँ बेसिकली। क्यों एप्पल में बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कारण है इसके पीछे। तो अराउंड 7-8 मंथ्स बैक जब हमें लगा कि नहीं यार कंपनी हमें चेंज करना है, तो वी आर कंफ्यूज लाइक एनीथिंग कि क्या करना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं था सर, वेस्टिज का नाम पता नहीं था, क्योंकि वेस्टिज वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनी, अ फेमस कंपनी। मैं होम टाउन में जाता था, मैं कहीं पे भी जाता था, वेस्टिज वाज देयर अराउंड, ऑल अराउंड अस, राइट। तो वेस्टिज था,
लेकिन कभी भी वेस्टीज उस हिसाब से कभी भी इंस्पायर नहीं किया, क्योंकि कोलकाता में भी हम लोग जब दूसरे कंपनी का सेमिनार करवाते थे, वहाँ पे वेस्टीज का भी सेमिनार होता था शायद सेम हॉल में, आगे आगे या बाद में, लेकिन एजेड लोग दिखते थे हमें ज्यादा। राइट राइट, तो हमें उस हिसाब से हमें इंस्पायर नहीं कर रहा था चीज। राइट, डोंट टेक इट इन अदरवाइज। राइट, बट हम लोग इसको देखते थे, हमें लगता था कि यार वेस्टीज एजेड लोगों के लिए ऐसा है। राइट, कि 30+ एंड ऑल। राइट, तो हमें कभी इस हिसाब से इंस्पायर किया नहीं और किसी ने अप्रोच भी किया नहीं इस टाइम। तो जब हम लोग कंफ्यूज थे कि कौन सा कंपनी ज्वाइन करना चाहिए, तो क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था, तो मैं गूगल में गया और गूगल में मैंने सर्च किया था कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज, एक वेबसाइट है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज। राइट, जो बेसिकली जो भी कंपनीज ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, उसका पूरा लिस्ट है वहाँ पे। राइट, तो 400 कंपनी है अराउंड इंडिया में राइट नाउ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। तो मैंने 400 कंपनी का डिटेल्स निकाला, 400 कंपनी के प्रोडक्ट, 400 कंपनी के मैनेजमेंट, 400 कंपनी के बिजनेस प्लान, और मैंने लैपटॉप में उसको पूरा कंपेयर करना स्टार्ट किया कि ये कंपनी में कौन मैनेजमेंट चलाता है, कौन है, इसका टर्नओवर क्या था, इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका बिजनेस प्लान क्या है, इस कंपनी का लास्ट एक साल का सब कंपनी का बैलेंस शीट मैंने निकाला, डाउनलोड किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से, और देखा कि कंपनी के ओनर क्या सैलरी लेता है, क्या टर्नओवर है, क्या चलता है इस कंपनी के अंदर। राइट, तो सब कंपनी के साथ सर, और मैं सब कंपनी के बारे में नेगेटिव चीज सर्च करता था यूट्यूब में, सब कंपनी के बारे में, कि नेगेटिव थिंग्स अबाउट वेस्टीज, नेगेटिव थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी, नेगेटिव थिंग्स अबाउट पर्टिकुलर दैट कंपनी, क्योंकि मुझे देखना है कि क्या खराब क्या चीज है, क्योंकि अच्छा बोलने वाले बहुत लोग हैं। अच्छा ही तो सब में है, हाँ लेकिन खराब क्या हाँ है? सर, अगर मैं शंकर सर को वेस्टीज के बारे में पूछता 9 महीना पहले, तो शंकर सर अच्छा ही बोलते। राइट, तो मैं यूट्यूब में सर्च किया कि नेगेटिव चीज क्या है। अब मैं बाय गॉड बता रहा हूँ सर, मैं आज वेस्टीज में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं ये सबको मैं आज गेस्ट को भी बोलता हूँ कि यूट्यूब में जाओ सर और सर्च करो नेगेटिव थिंग्स अबाउट वेस्टीज, नेगेटिव रिव्यूज अबाउट वेस्टीज प्रोडक्ट्स। मैं बता रहा हूँ बाय गॉड, बहुत मुश्किल है सर ढूंढ के निकालना, बहुत मुश्किल है कि एक दो वीडियो जो भी लॉजिकल है उसके बिना यूट्यूब में एक 16 साल पुराना कंपनी है वेस्टीज, और एक दो तीन वीडियो मिलना बहुत मुश्किल है वेस्टीज के बारे में। तो हम लोग बहुत शॉक थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक 16 साल पुराना कंपनी जिसके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स है, इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ऐसा क्यों नहीं है कि कंपनी के खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं है, प्रोडक्ट के खिलाफ कुछ है ही नहीं कुछ। तो हम लोग शॉक थे सर बेसिकली। राइट, फिर एक बंदे से हम लोगों ने वेस्टीज का यूजर नेम पासवर्ड मैनेज किया, DIDN पासवर्ड, उसके थ्रू हम लोग ऐप गए, 3-4 ऐप डाउनलोड किया, हम लोगों ने चेक किया, वेबसाइट चेक किया। राइट, सब कुछ चेक कर लिया पूरा कंपनी का। मतलब तुम आने से पहले पूरा जासूसी रॉ एजेंट बन एकदम सर, एकदम सर, हम लोग ढूंढ रहे थे सर कुछ तो नेगेटिव मिलेगा इस कंपनी के अगेंस्ट में। राइट, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज के सर मतलब जितने सारे कंपनीज है, वो सब कंपनी जितने भी बड़े बड़े कंपनी है, राइट, सब कंपनी के खिलाफ कोई ना कोई रजिस्टर्ड केस भी है अगेंस्ट में, लेकिन वेस्टीज एक लौता कंपनी है बड़े कंपनी में 16 साल की हिस्ट्री में सर एक सिंगल नेगेटिव चीज नहीं है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकॉर्ड में नहीं है। राइट, तो मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है भाई। राइट, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने, और सर उस टाइम पता नहीं था किसको ज्वाइन करें, अपलाइन किसको बनाए। राइट, तो इसी टाइम ऐसा बैंगलोर में एक लीडर था सर, कुशल शर्मा, मिस्टर कुशल शर्मा, ही इज एन यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। राइट, तो वो भी मेरे कंपनी में थे, तो उन्होंने ज्वाइन किया बैंगलोर से, तो मुझे लगा ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर, हिज एज इज राइट नाउ 24 एंड ही इज यूसीडी एंड मेकिंग अराउंड 6 to 7 लाख रुपीस एवरी मंथ। राइट, तो मैंने बोला चलो यार कोई यंग लीडर को ज्वाइन करते हैं, तो ही इज बेसिकली जूनियर देन मी, 3 years जूनियर। राइट, तो मैंने उनको ज्वाइन किया, लेकिन वो बैंगलोर में था और मैं कलकत्ता में था। तो सर ने बोला देखो सर वहाँ पे ब्रांच ऑफिस वगैरह तो होगा, आप ऐप से निकाल लो डिटेल्स। तो मैं क्या किया, मैंने ब्रांच ऑफिस ढूंढने लग गया, तो मेरे को मिला साउथ कोलकाता का ब्रांच रविंद्र सदन वाला। तो मैं गया वहाँ पे सितंबर मंथ में। राइट, और मुझे कुछ पता नहीं है कैसे क्या होता है। राइट, तो मैं गया वहाँ पे और मेरा लॉगिन वगैरह हो चुका था ऑनलाइन में, मेरे को ID पासवर्ड सब कुछ मिल चुका था। मैं पहला दिन ऑफिस में गया और मैं हैरान हो गया। ये मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा, जिस कंपनी में मैं काम करता था वो कंपनी सर 18-19 साल पुराना था, 18 to 19 years old। उस कंपनी का एक ही ऑफिस था दिल्ली में, नोएडा में, एक ही ऑफिस। राइट, वेस्टीज में मैं आया, मैं रविंद्र सदन का ऑफिस देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई मेरे घर के पास ऑफिस है। राइट, और मैंने कुछ नहीं, मैंने बोला नहीं यार अभी भी इस कंपनी को ट्रस्ट नहीं करेंगे और देखेंगे। 1000 रुपए से मैंने 5 से 6 प्रोडक्ट लिया, एक प्रोडक्ट दीदी के लिए, 2-3 प्रोडक्ट मेरे लिए, और सबसे कम दाम वाला प्रोडक्ट 35 रुपए, 65 रुपए वाला, 102 रुपए वाला। राइट, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सर कि पॉजिटिव रिव्यू आ सकता है, क्योंकि इतने कम दाम में नहीं हो सकता है सर। मेरे पिछले कंपनी में सर प्रोडक्ट नहीं हुआ करता था, पैकेज हुआ करता था जिसका दाम से 17 था 18,000 रुपए, और हमें कोई मेटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट नहीं मिलता था, हमें ऑनलाइन कोर्सेस मिलता था। राइट, तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 35 रुपए का साबुन का क्वालिटी भी अच्छा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग एडमेंट थे इस चीज को लेकर, तो हम लोगों ने यूज किया प्रोडक्ट वगैरह, हमें लगा भाई ये क्या कर रहा है कंपनी, कैसे कर सकता है ऐसे, इतना अच्छा रिजल्ट। मैंने दीदी को दिया, दीदी बोला बहुत अच्छा है नेल पॉलिश। राइट,
मैंने खुद यूज किया, मैंने मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी ये यूज करके देखो, 102 रुपए वाला जेटा, तो मम्मी को भी अच्छा लगा। तो मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस गेन हुआ वहां से। और उस टाइम से पता नहीं था डीएलसीपी क्या होता है, क्या ये होता है। फिर बाद में पता चला कि कोलकाता में एक नहीं और एक ब्रांच ऑफिस है जो नॉर्थ कोलकाता में। उसके बाद पता चला सिर्फ 2 ऑफिस नहीं सर, और भी ऐसे 15-20 तो डीएलसीपी है। तो मैं तो सर फैन हो गया वहीं पे। और मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि सर मैंने एक कंपनी के साथ काम किया जिसका एक ही ऑफिस था पूरे इंडिया में, और मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो इंडिया में उसका साथ यही है, एक ही ऑफिस है, राइट। और सर उस टाइम में मैं बताऊं कि वेस्टी ज्वाइन करने से पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस था उसको मैंने पढ़ा था पूरा। जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कोलकाता गैजेट बोल के जो एक गाइडलाइंस है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, उसको मैंने पढ़ा था पूरा। उस पर लिखा हुआ है कि अगर आपको वेस्ट बंगाल में डायरेक्ट सेलिंग करना है, या ये अभी हर एक स्टेट का बेसिकली रूल है, तो उस स्टेट में उसका रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस होना चाहिए। अगर आप कोई भी कंपनी के साथ काम कर रहे हो जिसका ब्रांच ऑफिस वगैरह नहीं है तो इलीगल है, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे एज ए लीगल कंपनी, राइट। तो हमें देखा, हमें बहुत सारा सेटिस्फेक्शन आया सर, बिलीव आ गया बहुत, यार नहीं यार ये सही कंपनी है सर। अब हम लोगों ने डेली बेसिस में काम करना स्टार्ट किया सर, अराउंड 10 to 15 प्रेजेंटेशन। लेकिन प्रेजेंटेशन देना नहीं आता था सर, सीएनटी क्या है पता नहीं था, क्योंकि अपलाइन बैंगलोर में था, मैं कलकत्ता में था। अपलाइन फोन के थ्रू समझाने की कोशिश करता था। तो मैं यूट्यूब में गया और यूट्यूब में वेस्टेज प्रेजेंटेशन लिख के सर्च किया, जो भी आया मैं उसको सीखा और मैंने लोगों को दिखाना स्टार्ट किया। 10 to 15 प्रेजेंटेशन एवरी डे फॉर फर्स्ट 30 डेज। लेकिन भरोसा नहीं था लोगों को, तो लोगों से सर कंसिस्टेंसी नहीं करवाता था। अपलाइन ने बोला था कंसिस्टेंसी करवाओ, लेकिन करवाता नहीं था क्योंकि बिलीव नहीं था सर कंपनी के ऊपर, तभी भी नया था सर। तो हमें लगा नहीं सर 1000 रुपए के साथ ही करेंगे, राइट। तो पहले मंथ हम लोगों ने कम से कम 200 लोगों को ज्वाइन करवाए थे अराउंड। और टीम नहीं था सर पुराने कंपनी में, क्योंकि कंपनी ने हम लोगों ने चेंज कर लिया तो बहुत लोगों का गाली पड़ा था सर, बहुत लोग नेगेटिव हो गए थे, बहुत लोग अगेंस्ट में चले गए थे। सिर्फ कुछ लोग कोर लीडर्स जो थे वो थे, राइट। तो पूरा का पूरा न्यू लोगों के ऊपर काम हुआ। और पहले मंथ सर मेरा जो पीवी था वो 5300 पीवी था, राइट। और सर मैं बता रहा हूँ सर, उस टाइम प्रेजेंटेशन देना नहीं आता था। तो जो लोग बोलते हैं सर सपोर्ट नहीं मिलते, अप्लाई नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। यूट्यूब तो भरा हुआ है सर वेस्टेज के वीडियोस से। आज तो शंखजीत गोस्वामी सर भी फेमस हो गया। शंखजीत लिखता हूँ तो गोस्वामी ऑटोमेटिक आ जाता है राइट। तो सर वेस्टेज के वीडियो से सर भरा हुआ है सर। तो वहां से सीखा सर। तो 5300 व्यू। और पहले मंथ अक्टूबर महीने में मेरा जो चेक हुआ था 6000 रुपए का हुआ था। तो अच्छा लगा सर, 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट था सर प्रोडक्ट में, और 6000 रुपए का चेक हुआ, तो प्रॉफिट हुआ पहले मंथ। तो मैंने ऐसा सोचा, राइट। तो सर शुरुआत ऐसा था, राइट। उसके बाद सर उसके बाद दुर्गा पूजा था सर अक्टूबर महीने में। तो मैंने सोचा नहीं यार ये बात तो 6000 की, 27 साल की उम्र में 6000 की कमाई के साथ क्या दुर्गा पूजा होगा, राइट। तो आई केम बैक टू बैंगलोर, बिकॉज बैंगलोर में मेरे पास कुछ लोग थे, राइट। तो दुर्गा पूजा के टाइम मैंने बैंगलोर में काम किया, आई बिकम अ डायरेक्टर। और मैंने बनाया अराउंड सर, उस महीने मेरा पीवी था 5600, ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। और मेरा जो चेक हुआ था सर अराउंड 20,000 हुआ था सर, राइट। तो मैंने कैलकुलेट किया सर, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे कंपैरिजन में, कि मेरा पीवी था सर अराउंड 5600, राइट। तो मैं अगर इसको 30-31 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो अराउंड कितना होगा, शायद मैक्सिमम 1.5 लाख, 1,70,000, 1,80,000 मैक्सिमम होगा। और कंपनी ने मेरे को चेक दिया 20,000, यानी कि वो 10% से भी ज्यादा, अराउंड 12%, जो कि मेरा बिजनेस खुद का है नहीं। ना मैंने ऑफिस बनाया, ना मैंने प्रोडक्ट खरीद के रखा, ना मैं कोई एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूँ, फिर भी कंपनी ने मेरे को 12% पे किया। मैं पुराने कंपनी में था सर, मैं पुरानी कंपनी मेरे को 4% देता था सेल्स में, 4%। मतलब टोटलिटी का तुम बिजनेस करते हो। मैं थोड़ा सा इसको आसान कर देता हूँ। जो तुमने एक्चुअली बिजनेस किया था 1,70,000 का टोटल बिजनेस किया, तो तुमको 20,000 का चेक मिला था, राइट। यानी कि तुम जो बोल रहे हो कि 1,20,000 का का टोटल बिजनेस, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर करता तो 4,000, मतलब 4% के लगभग इनकम आता, यानी कि 4,500, 5,000 लगभग, राइट। चिरंजीव एक छोटा सा चीज पूछूंगा। तो हम लोग कभी पर्सनल चीजें नहीं होती है, बट स्टिल मैं एक चीज जानना चाहूंगा। तुम फर्स्ट मंथ का तो इनकम बोला कि 5,000 आया था, उसके बाद अक्टूबर महीने में काम करके 20,000 आया। तो व्हाट इज योर करंट, मतलब अभी तो तुमने डायमंड कंप्लीट किया, तो इससे पहले तुम लास्ट पे स्टार्ट थे, तो वहां पे तुम्हारा हाईएस्ट पे आउट क्या था? हाईएस्ट पे आउट कितना था सर लास्ट पे आउट एज अ स्टार? Yeah, what is your highest payout in Vestige? सर लास्ट मंथ जो हुआ था एज अ स्टार डायरेक्टर ड्यूरिंग लॉकडाउन, मेरा पीवी था अराउंड 40,000 और मेरा चेक आ रहा था अराउंड 75,000। वाह। एंड पिछले 7-8 महीने से you are getting. And Sanjeev, what is the PV of this month?
कल का जो क्लोजिंग हुआ? हेलो हेलो। हाँ, कल का जो क्लोजिंग हुआ उसमें हाँ सर, तुम्हारा 57,000 सर दिस मंथ। 57,000। 57,000। हाँ सर। लोग एंड दिस लोग इज सोच रहे थे कि कैसे मार्च का बिजनेस मिलाऊं, एंड यू आर नहीं, द वन ऑफ द this गाइस हु इज ओवरटेक देयर लास्ट मंथ बिजनेस. दैट्स द स्पिरिट. गुड. एंड सर चिरंजीव, इसके भी जैसे तुमने हाँ बात किया कि जो बाली सर के जो थॉट्स हैं कि जब हमारे इंटरव्यू हुए थे, जब हमने ज्वाइन किया था लाइक 12 इयर्स अगो, जब बाली सर का जो थॉट था कि we always respect those people who have a very negative thought about the vestige. हम उन लोगों को ज्यादा सम्मानित करते हैं कि ताकि वो आए, वेस्टिज के सारे नेगेटिव या नेटवर्क इंडस्ट्री पे जो लोग नेगेटिव हैं वो वेस्टिज को ज्वाइन करें और वेस्टिज की कल्चर, वेस्टिज की वैल्यूज, वेस्टिज की ये सारा का सारा सिस्टम को देख के खुद को पॉजिटिव करें, ना कि किसी के बोलने पे पॉजिटिव हो. क्योंकि जो खुद से पॉजिटिव होता है उसको जिंदगी में कोई नेगेटिव नहीं कर सकता. और तुमने जो Exactly. पूरा का पूरा होमवर्क करके, इतना सारा केस स्टडीज करके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज बिकॉज यू आर डैम सीरियस अबाउट योर करियर. क्योंकि जो इंसान अपने करियर को लेके सीरियस होगा वही इतना सारा कुछ खबर लेके फिर करता है. मैं लोगों को हमेशा एक चीज बताता हूँ कि लोग जो नेटवर्क इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं ना, बिना किसी होमवर्क के, किसी बगल वाले ने बोल दिया, किसी दोस्त ने बोल दिया और साइन कर दिए हम, चला चला, नहीं चला नहीं चला. इट्स अ मैटर ऑफ योर करियर हियर. जब करियर चॉइस कर रहे हो तो सारा चीज को समझ के, जान के, सारा चीज को स्टडीज करके फिर चॉइस करो, ताकि वो कॉन्फिडेंस दे और दूसरे टाइम कोई भी कॉन्फिडेंस आपका हिला ना पाए. दैट्स अ वंडरफुल थिंग यू आर डन. सर और एक चीज बताऊंगा सर, क्योंकि आप कंपनी के बारे में बता रहे थे, तो मैंने एक चीज देखा था सर, मैंने मतलब गौतम बाली सर से मैं कभी मिला नहीं, तो मैं मिलना चाहूंगा एक बार उनसे पर्सनली, राइट, इन फ्यूचर. तो मैं देख रहा था सर, गौतम मतलब वेस्टिज का टर्नओवर था अराउंड 1500 करोड़, 1800 करोड़. और मैं थोड़ा सा पर्सनल चीज शेयर कर रहा हूँ, मैं देखा था कि जो कंपनी के जो फाउंडर्स है वो लोग सैलरी लेते 7 करोड़, 8 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़. मैं शॉक्ड हो गया यार, इतना कम. इतना बड़ा कंपनी, इतना बड़ा किंगडम बनाया इन लोगों ने. इनका तो मेरे को लगा कि यार इंटेंशन पूरा अलग है. ये लोग देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, यूथ के लिए कुछ करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर यूज करना चाहते हैं. तो जितना कमाते हैं शायद उनके मैक्सिमम ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में, या खर्चा करते हैं बेटर प्रोडक्ट बनाने में. मेरे को लगा, क्योंकि मैं जो लास्ट कंपनी में था सर, टर्नओवर था 100 करोड़ कंपनी का एक साल का, और उसका कंपनी के जो मतलब ओनर्स वगैरह थे उनका सैलरी था 50 करोड़ आउट ऑफ 100 करोड़. यार सबसे मजेदार बात है कि समटाइम आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अर्निंग मोर देन आवर मैनेजमेंट. exactly. That is the truth. Right. This is actually नहीं, ये बहुत ही अच्छा चीज बोला तुमने कि वेस्टिज की मैनेजमेंट है. और जो शंकर जी ने बोला कि बाली सर वही चीज बोलते हैं कि नेगेटिव लोगों को लेके, और जो वेस्टिज के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, और वही लोग एक्चुअली जब अपने आप से इंस्पायर होके काम करता है तो दे कैन सेल्फ मोटिवेटेड. अभी जब ये सेल्फ मोटिवेटेड का बात आता है, चिरंजीव, व्हाट इज योर मोटिवेशन? मतलब तुम कौन सा चीज है जिसके ऊपर तुम ज्यादा फोकस करते हो? मतलब मोटिवेशन तुमको कहाँ से मिलता है? सर दो तीन चीज है इसमें. हाँ, दो तीन चीज है सर, क्योंकि बचपन से सर देखा है सर. देखिए सर, मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ कि मोटिवेशन तो मतलब हमारे घर में छुपा हुआ होता है, बाहर जाने का दरकार नहीं है, यूट्यूब में जाने का दरकार ही नहीं. मैंने बचपन से देखा है, पापा को गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो सुबह से शाम तक काम करते हुए, बसेस में ट्रैवल करते हुए सुबह से शाम तक. मम्मी को देखा है घर का काम करते हुए सुबह से शाम तक, राइट. तो मुझे खराब लगता था ये सब चीज देख के. तो ये चीज मेरे अंदर है अभी भी, मतलब चुभता है मेरे को ये चीज कि यार घर वालों ने इतना कुछ किया मेरे लिए, और अपने जिंदगी को मतलब कम्प्लीटली डेडिकेट कर दिया इन लोगों ने. अपने 30-40 साल, अपने यूथ, अपने जो भी उसके बाद जो 35 to 60, 55 जो भी एज है, राइट. तो मुझे लगा यार इससे बड़ा रीजन मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को मेहनत करना है ताकि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाऊँ, राइट. तो ये एक मेन रीजन है. दूसरा रीजन ये था सर, दोस्त लोग मजाक उड़ाते थे यार, नहीं यार ये नहीं होता है यार, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग यार, राइट, कुछ नहीं होगा, बेकार चीज है, मुर्गी बनाने का काम है, लोग बेवकूफ बनाने का काम है. तो जिद था सर कि करके दिखाना है लोगों को, राइट. और क्योंकि मैं वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे जितने सारे दोस्त थे, आज कोई यूएसए में है, कोई जर्मनी में है, कोई जापान में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, राइट. तो मेरा एक हमेशा से पॉइंट था कि मैं भी वो लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा कमाऊं. ये मेरा पॉइंट था हमेशा से. और मुझे अगर कोई लोग बोल दे कि यार तू नहीं कर पाएगा, तो मेरे को और खराब लगता है और मैं और जिद्दी हो जाता हूँ. आई बिकम स्टबर्न दैट टाइम. ऐसा सेम चीज हुआ था, मैं थाईलैंड जा रहा था और मैं लोगों को बोल के गया कि भाई मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, और थाईलैंड में एशिया का सबसे हाई स्काई डाइविंग है.
आप स्काई डाइविंग कर सकते हो, जो एशिया में वो सबसे हाईएस्ट। लोगों ने मेरा मजाक उड़ा दिया कि तू और स्काई डाइविंग ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था सर। मैं थाईलैंड में गया, मेरे साथ कोई नहीं गया था मेरी टीम से, मैं अकेला गया था सर। राइट। और मैं थाईलैंड गया, मैंने वेबसाइट में कॉल लगाया, फोन नंबर लिया, अगले दिन वो लोग मेरे को पिकअप करने आए। मैं पटाया में था, पटाया से वो मेरे को गाड़ी में उठा के लेके गया कम से कम 100 किलोमीटर दूर, 3 से 4 घंटे। मेरे को पता भी नहीं था कहाँ लेके जा रहा है ये बंदा। राइट। और उस टाइम कोरोना का डर था थाईलैंड में। राइट। तो रास्ते में लोग भी बहुत कम थे। मैं बोला मैं तो आज गया, राइट, इस जिद के चक्कर में। तो फिर मैं गया सर थाईलैंड में और मैंने स्काई डाइविंग किया और मेरे को बहुत मजा आया सर करके। राइट। तो मेरा ये पॉइंट है कि मैं सबको बोलूंगा सर कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जिद बहुत दरकार है। आपको स्टबर्न बनना पड़ेगा। एक बार कोई आपको बोल देना कि आपसे नहीं हो पाएगा तो सब कुछ भूल भाल करके वही करके दिखाओ। ऐसा नहीं कि लोगों को कुछ प्रूव करना है, राइट, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो सर होना चाहिए ना कि कोई ऐसा थोड़ा ही मजाक उड़ा के चला जाएगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता है सर। दैट्स इंटरनल मोटिवेशन। एंड सेकंड पार्ट, एक तो तुम्हारे जितने भी शौक है या फिर जो भी तुम्हारे लक्ष्य हैं, जो भी तुम्हारे गोल्स है, एक तो मुझे पता है दैट इज 1 लाख का चेक। वो अभी नाउ यू आर क्रेजी फॉर दैट, वो तो हासिल करना ही है। एंड आई थिंक इस महीने या नेक्स्ट महीने वो तो अचीव हो जाएगा। इसके साथ साथ और क्या है जो विद इन दिस ईयर, विद इन दिस 2020 यू वांट टू अचीव? हाँ सर, ये चीज मैं अभी पर्सनली शेयर करना जो सपना है कि मैं अभी मेरा जो मेन घर है वो मालदा में है। मालदा में 2 घर है, लेकिन कोलकाता में हूँ, जादवपुर में। तो मेरा एक पर्सनल गोल है, और बिकॉज फॉर लास्ट 10 इयर्स आई मीन कोलकाता, साउथ कोलकाता में हूँ, जादवपुर के साइड में हूँ, तो मुझे उसी साइड में एक फ्लैट लेना है। तो मैंने देख के भी रखा है थोड़ा सा। एक फ्लैट है सर, कॉस्ट अराउंड 27 लाख। छोटा सा फ्लैट है सर, 27 लाख दाम है उसका। तो डाउन पेमेंट कुछ 7 to 8 लाख पड़ेगा। तो मेरा जो प्लान है सर कि बाय नवंबर दुर्गा पूजा के बाद सर, कि हो सकता है बाय गॉड ग्रेस, आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की ब्लेसिंग्स और मेरे जो भी टीम मेंबर्स है, राइट, उनके सपोर्ट के कारण हो सकता है सर, पर आई एम गोइंग टू बुक माय ओन फ्लैट सर। चलो, और ये चीज मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। 25 दिसंबर की पार्टी हम वहां मनाएंगे तुम्हारे साथ। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्ट दिसंबर नहीं सर, नवंबर मंथ, जो हाउस वार्मिंग जो पार्टी जो होने वाला है या जो भी पूजा होता है ना। डेफिनेटली, डैम श्योर। चलो, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, मैंने आप लोगों के चैट बॉक्स भी ऑन कर दिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग चैट कर सकते हो, आप लोग लिख के हमें भेज सकते हो। दूसरा जो चिरंजीव, देखो, एज यू आर अ ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, इतने अच्छे, क्योंकि रामकृष्ण मिशन इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्कूल ऑफ द इंडिया माना जाता है, तो ऐसे एक जगह से फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, थॉट ओवर फिजिक्स ऑनर्स, इतना सारा कुछ ब्राइट स्टूडेंट होने के बाद भी लोग जैसे बोलते हैं कि भाई नेटवर्क इंडस्ट्री में वो लोग आते हैं जिनका कोई भविष्य नहीं होता, जिनका कोई काम धंधा नहीं होता, जिनका कोई एजुकेशन नहीं होते, जिनको कुछ बड़ा कुछ हो नहीं सकता, वो सारे लोग आते हैं। और एज ए ब्राइट स्टूडेंट तुम्हारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी था करने का। एज ए रिसर्चर कर सकते थे, एज ए प्रोफेसर जा सकते थे, दूसरे सरकारी नौकरी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। उन सारे जगहों से छोड़ के तुमने नेटवर्क इंडस्ट्री क्यों चूज किया? और तुम्हें क्यों लगता है कि इंडिया के जितने भी यूथ हैं, ये आफ्टर कॉलेज ये नौकरी या बिजनेस दूसरी चीजों पे ना जाके नेटवर्क इंडस्ट्री में क्यों आए? क्यों आना चाहिए इनको? कर दे सर। पहला जो पॉइंट है सर कि लोग जो बोलते हैं कि जिनका कुछ नहीं होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, वो गलत है सर। राइट, लोगों को पता नहीं है सर, लोगों ने दुनिया देखा नहीं, इसलिए लोग बोलते हैं सर। नहीं, बहुत सारे लोग होते क्या है कि कहते हैं कि हमने बहुत दुनिया देखा है और उनके पास पासपोर्ट भी नहीं होता है। हाँ सर, वो बिना पासपोर्ट के दुनिया देखने वाले होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सर। सर, और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सर, आज दुनिया के जो सबसे पावरफुल इंसान है डोनाल्ड ट्रम्प, जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, राइट, वो खुद नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत पॉजिटिव है। उनका खुद का नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, और उन्होंने एक बुक लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी के साथ कि व्हाई वी वांट यू टू बिकम रिच। रॉबर्ट टी कियोसाकी डोनाल्ड ट्रम्प है, तो उसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके डिस्कशन हुआ है, राइट। जो दुनिया की 1 नंबर इन्वेस्टर है सर, वॉरेन बफे, जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते करते आज टॉप 5 में आ गए रिचेस्ट इंसान में। वॉरेन बफे हैज बॉट 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। उनको पूछा गया था कि आपका जिंदगी का बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो वॉरेन बफे ने कहा था कि I have invested in 3 network marketing companies and that is the best investment I have ever made in my life. तो जो लोग बोलते हैं सर जिनका कुछ नहीं होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो मैं सर कुछ गलत वर्ड तो यूज नहीं कर सकता सर, क्योंकि चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग हैं। राइट, लेकिन मैं बताता हूँ सर, लोग बेवकूफ है सर, कि अगर वॉरेन बफे और डोनाल्ड ट्रम्प को कुछ नहीं हुआ तो हम लोग तो सर क्या है सर। नहीं, जाने माने साइंटिस्ट बोला जाता है हम लोग के इंडिया वाले को, में गिना जाता है, वैसे भी लोग होते हैं। एनीवे,
मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जो शंकुजीत का क्वेश्चन था उसी हिसाब से। तुम अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में पढ़ते थे, तो यू हैव गॉट डिग्रीज एंड एवरीथिंग। कभी ये नेटवर्किंग, तुम ऑब्वियसली तुम मोटिवेटेड था करने के लिए, लेकिन जब घर से कोई प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और तुम वहां से एक अच्छी जगह से स्कूलिंग करके यूर इनटू ग्रुप, मतलब अच्छे ग्रुप पे थे, तो कभी तुमको घर में सपोर्ट वगैरह ये सब क्या होता था? सर एक चीज है सर कि पहले तो जब पहले कंपनी को ज्वाइन किया था घर वालों को पता नहीं था, क्योंकि फाइनल ईयर में था। तो जब वहां पे थोड़ा बहुत पैसा कमाई स्टार्ट हुआ तो घर वालों को मैंने बोल दिया। तो घर वालों ने सर एक पॉजिटिव चेंजेस नोटिस किया था सर मेरे अंदर। घर वाले अगेंस्ट थे कंप्लीटली कि नहीं करना चाहिए ये सब चीजें, लेकिन घर वालों को लगा यार ये बंदा पहले आता था तो मतलब इधर उधर भागते रहता था, दोस्तों के साथ घूमता था, बालों का स्टाइल अलग था, बियर्ड्स वगैरह हुआ करता था, कुछ उल्टा सीधा काम करता था। और जैसे इसने कुछ कंपनी वगैरह ज्वाइन किया, व्हाइट शर्ट पहनता है, ये फोन में बात करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव बातें। तो घर वाले अगेंस्ट थे, लेकिन अंदर ही अंदर पॉजिटिव भी थे सर। राइट। तो ये था एक कारण। तो जो लोग बोलते हैं ना सर कि जैसे कि स्कूलिंग अच्छा था सर, कॉलेज अच्छा था, सब कुछ सही है सर, लेकिन मैं मानता हूं सर आप फिजिक्स ऑनर्स कर लो, केमिस्ट्री कर लो, मैथ कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, कुछ भी कर लो सर, आज के टाइम में इन 21st सेंचुरी सर, 2019 2020 में सर, वो बोलने के लिए होता है सर। लोग इंप्रेस करने के लिए बोलते हैं सर मैं टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हाई स्कूल टीचर, प्राइमरी टीचर, इंजीनियर वगैरह लोग इंप्रेस करने के लिए बोलते हैं सर। एक सिल्ड है सर, और लोग सिल्ड के पीछे छुप जाते हैं। कोई खुश नहीं है सर अपने जॉब से, कोई अपने जॉब से खुश नहीं है। जो पैसा उन लोगों का आता है उससे ज्यादा उनका खर्चा होता है। तो आई वाज वेरी मच क्लियर अबाउट दिस थिंग कि भाई मुझे लाइफ में पैसा चाहिए। on a most important thing in my life sir, right? चिरंजीव, तो जो हाउ यू, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ इसी इसी बातों पे, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है जब मैं बहुत सारी जगह पे ट्रेनिंग करने के लिए जाता हूँ। जब मैं क्योंकि पिछले बार जब विवेकानंद मिश्रा आए थे, फिर जो अमरीश साहू आए थे, तो एक सवाल होता है कि देखो, अपना सक्सेस अपने बारे में बोलना, अपनी डायमंड कंप्लीट कर दिया, 75,000 इनकम करो, ये तो बहुत गर्व की बात होती है। बट हाउ यू टेक योर डाउनलाइन एज योर हार्टलाइन को, तुम कैसे अपने आप को देखते हो, और व्हाट यू, मतलब उनका अचीवमेंट्स के बारे में भी थोड़ा बोला करो, ताकि हाँ सर, हम लोग भी समझ सके कि हाउ यू मोटिवेट योर टीम। और तुम्हारे डाउनलाइन तुम्हारे साथ जो काम कर रहे, दे आर ऑब्वियसली वेरी हैप्पी, बट उनको हैप्पी रखने का, उनको अपना टारगेट्स कैसे सेटअप करने के लिए देते हो, या फिर उनके ऊपर वो होता है ना। देखो, कभी कभार मैं भी ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी जगह पे ये बातें करता हूँ कि डाउनलाइन को ऐसे करके पालो ना, जैसे बच्चे को पाला जाता है। जैसे मान लो कि बच्चा अगर मतलब बहुत अच्छा प्यार करने का लायक है, तो उसी हिसाब से प्यार करो, लेकिन अगर उसको डांटने की जगह पे आ जाते हैं तो उसको डांटना भी चाहिए, राइट। और यही बहुत सारी जगह पे गलतियां होते हैं एज ए लीडर, क्योंकि हम लोग सोचते हैं डाउनलाइन को अगर डांटेंगे तो वो भाग जाएगा। तो व्हाट इज योर थॉट ऑन इट, मतलब डाउनलाइन के साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए, उसको कैसे उसको साथ में लेके चलना है? एनीथिंग फॉर फॉर हाँ एवरी, सर, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टीम। तो मैं सर पहले दिन से इस चीज को सर क्लियर हूँ सर। जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं सर, मेरे अंदर ना कुछ है नहीं सर। मैं स्टार हूँ, डायमंड हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर में कुछ है नहीं सर। मैं सर यूसीडी भी बनूंगा, या जो वेस्टीज में अगर कभी एम्बेसडर भी बन जाता हूँ सर, मैं ऐसे ही रहूंगा सर, नॉर्मल, राइट। तो मेरे ये जो डाउनलाइन वर्ड है सर, ये थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव लगता है, क्योंकि डाउनलाइन है और ये टेक्निकल वर्ड है बेसिकली, तो मैं ये वर्ड यूज ही नहीं करता हूँ। मेरे मैक्सिमम लोगों को मैं अपना कोवर्कर, कोलीग, मेरे एसोसिएट्स, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स में बोलता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ भाई तुम लोग मेरे फैमिली हो यार, राइट। मैं आज भी बैंगलोर में बैठा हूँ, मेरे घर यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर है। मैं अपने जितना टाइम मैं अपने फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ, मम्मी पापा के साथ, उससे ज्यादा मैं तो अपने टीम के साथ करता हूँ सर। सो दे आर माई फैमिली सर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर माई फैमिली, राइट। मेरे जो भी मतलब गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, वही लोग मेरे साथ होंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर माई फैमिली सर। और दूसरा चीज सर, मुझे मतलब मैं कभी भी इनको लेके कुछ गलत नहीं सोचता हूँ सर। मेरे अंदर सिर्फ इनके लिए पॉजिटिव इंटेंशन है सर। मेन चीज यही मैटर करता है सर कि आप जिसके साथ काम करते हो आपको लेके सोचता क्या है, इंटेंशन क्या है। जैसे मैं जानता हूँ कि यार ये शंकुजीत सर है, राजीव सर है, और जो भी लोग हैं, मैं जानता हूँ कि इनका इंटेंशन मेरे को लेके पॉजिटिव ही सिर्फ है। तो मैं इसलिए आप लोगों को कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ कुछ भी, राइट। क्योंकि मैं जानता हूँ सर आप लोगों का इंटेंशन मेरे लिए पॉजिटिव है। मेरे जो अपलाइन है कुशल सर, उनका इंटेंशन मेरे लिए पॉजिटिव है। तो मेरा भी मेरे डाउनलाइन के लिए इंटेंशन पॉजिटिव है। तो मैं गलत कुछ सोचता ही नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ ये लोग मेरे से भी ज्यादा चेक बनाए। कल ही सर मेरे ग्रुप से एक सागर जी बोल के सर, उसका एज 19 है सर, ही इज 19 ईयर्स ओल्ड,
स्टिल इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भवानीपुर कॉलेज में पढ़ाई करता है, और वो स्टार डायरेक्टर है सर। एट द एज ऑफ 19 ही इज अ स्टार डायरेक्टर विद वेस्टीज। मैं 27 साल की उम्र में स्टार डायरेक्टर था वेस्टीज के साथ, और 19 साल की उम्र में वेस्टीज के साथ स्टार डायरेक्टर। सर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मैं रियलाइज करता हूँ भाई मैं 8 साल कहाँ दे दिया, राइट। बंदा 19 की उम्र में स्टार डायरेक्टर है वेस्टीज के साथ। तो जब बना वो स्टार डायरेक्टर बना सर, सबसे ज्यादा खुश तो मैं ही हुआ था, और मैं उसको बार बार मैसेज कर रहा था, भाई हो गया स्टार, हो गया स्टार, हो गया स्टार, कब बनोगे स्टार, कब बनोगे स्टार, कब बनोगे स्टार। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे से भी पहले क्राउन डायरेक्टर बने, मेरे से भी ज्यादा पैसा वो बनाए, सबसे पहले गाड़ी भी वो खरीदे, और मैं उसकी गाड़ी में ट्रैवल करूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है सर। तो पहला चीज, मेरे टीम में कोई भी अगर पैसा बनाता है, टैक्स चेंज करता है, सबसे ज्यादा खुश मैं होता हूँ। तो जब लोग गलती भी करते हैं, मैं उनको डांटता भी बहुत हूँ, ये भी मैं नहीं छुपाऊंगा। अगर मैं किसी से, मैं ऐसा नहीं कि ओपन टू ऑल ऐसा सबके सामने डांटता हूँ, कभी नहीं। कहा जाता है कि अगर आपको अप्रिशिएट करना है सबके सामने करो, और क्रिटिसाइज करना है तो पर्सनली करो, इन पर्सन। तो जब मैं किसी को देखता हूँ कि वो गलती कर रहा है जिसके कारण उसका बिजनेस लॉस होगा, खराब होगा, तो मैं पर्सनली इसको बहुत डांटता हूँ। जैसे मम्मी पापा डांटते हैं अपने बच्चों को, अपने भाई को, बहन को, जैसे मैं डांटता हूँ, तो मैं सेम हिसाब से मैं अपने डाउनलाइन को भी बोलता हूँ जो गलत है। ऐसा नहीं कि मैं उसको ओवरलुक करता हूँ कि यार वो छोड़ देगा, क्योंकि मेरा तो कोई खराब इंटेंशन सर है ही नहीं। मैं उसको बोल देता हूँ, भाई मैं चाहता हूँ तू बड़ा कुछ करे, मेरे से भी बड़ा कुछ करे, राइट। तो इसमें कुछ होना नहीं चाहिए, तो क्लियर कट होना चाहिए कि मैं चाहता हूँ तू मेरे से ज्यादा ग्रो करे, इसलिए मैं तेरे को ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। और उसके बाद में बोलता हूँ चलो यार कोई नहीं, फिर से न्यू स्टार्ट करते। ओके एंड चिंजिब, और एक चीज पूछना है कि हम जैसे वेस्टिज के अंदर सबसे ज्यादा जोड़ देते हैं, दैट्स कॉल्ड वेस्टिज एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज this kind of a education system which builds a vestige value and culture inside your and अगर आपके वैल्यूज, आपके कल्चर वेस्टिज की तरफ अच्छे होंगे, अगर आपका कैरेक्टर वेस्टिज की तरफ अच्छा होगा, तो ये सारा चीज आपके और आपके टीम को हित में काम करता है ग्रो करने के लिए। सो आप जब वेस्टिज के अंदर आए, वेस्टिज के एजुकेशन सिस्टम्स को देखें, इन चीजों को देखें, क्या लगता है कि ये कैसे लोगों को मदद करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों वेस्टिज इतना ज्यादा देता है लोगों को? सर मैं पहला एक चीज बताऊंगा सर, कि मैं जब YouTube में पहली बार मतलब वेस्टिज ज्वाइन करने से पहले गौतम बाली सर के वीडियो सर्च कर रहा था, तो गौतम बाली सर बार बार एक चीज बताते थे वीडियो में कि जो एजुकेशन सिस्टम हमने बनाया है, जो एजुकेशन सिस्टम हमने बनाया है, जो एजुकेशन सिस्टम हमने बनाया है, और मुझे इसका मतलब कभी भी समझ में नहीं आता था। मैं बोलता था भाई एजुकेशन सिस्टम है क्या, क्योंकि मेरे पुराने कंपनी में मेरे डाउनलाइन का जो भी ट्रेनिंग होता था मैं करता था या मेरे अपलाइन करता था, अलग से कुछ अलग से सिस्टम नहीं था सर वहाँ। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आता था। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग पर बहुत सारे बुक्स भी पढ़े, राइट। रैंडी गेज का एक बुक है सर, द साइंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो वहाँ पे रैंडी गेज ने भी कहा है कि आप जिस कंपनी में ज्वाइन करें उस कंपनी में एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, राइट। तो मुझे इसका मतलब कभी भी समझ में नहीं आया सर। फिर मैंने वेस्टिज ज्वाइन किया, और मेरे अपलाइन कुशल शर्मा सर ने कहा सर हमारे पास एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, आपको कभी भी दिखेगा ना कि कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में वीआईपी हो रहा है, हेल्थ वर्कशॉप हो रहा है, वीएलसी हो रहा है, कुछ भी हो जाए सर, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो उसको छोड़ के आप उसको जाते। तो मैंने उस बात पे भरोसा रखा सर, और कहीं पे भी हम लोग, मैं वेस्टिज के ऐप में जाता था सर, ट्रेनिंग सर्च करता था, देखता था वीआईपी 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 वीआईपी, और सब नाम पे मैक्सिमम जगह में राजीव शाह राजीव शाह राजीव शाह। तो मैं बोलता था भाई ये है कौन कि इतना मीटिंग करवाता है, अब मेरा अपलाइन भी नहीं है, राइट। तो फिर मैं लोगों को भेजने लगा मीटिंग में, और लोग बोलते सर खतरनाक मीटिंग हुआ, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। फिर मैंने कुशल सर को फोन किया और सर को बोला सर एक वीएलसी हो रहा है। तो कुशल सर बोले सर सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने मैक्सिमम डायरेक्टर को लेके वीएलसी में जाओ। तो मुझे कुछ कोई पता ही नहीं था, मैं आप लोगों को जानता भी नहीं था सर तब उस टाइम। और तब मैं देखा आप लोगों को सर पहली बार, आपको पहली बार सुना सर, शंकर जी सर को, राइट। और 6 डायरेक्टर था मेरे साथ, और मैंने वीएलसी को अटेंड किया सर। सर इतना अच्छा लगा सर वीएलसी अटेंड करके, बाय गॉड मैं बता रहा हूँ सर। मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था सर 5 साल का, लेकिन ऐसा 2 दिन का सेशन सर, वो भी टेक्निकल बात है सर, वो भी मेरे लैंग्वेज में, बंगाली में, मेरे को किसी ने पहली बार सिखाया सर। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरे को मतलब रीजनल लैंग्वेज में मेरे सर में कोई ऐसा है जो मुझे 2 दिन लगातार सर ट्रेनिंग, ऐसा कभी नहीं हुआ सर। मैं फैन हो गया सर उसके बाद। उस दिन मेरे को पता चला कि मैं रहूं ना रहूं, मैं कोई शहर में प्रेजेंट हूं ना हूं, मेरे पूरे टीम को, मेरे को ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी है, वीआईपी, वीएलसी, वीएएफ, हेल्थ वर्कशॉप, जो जितने सारे मीटिंग्स है मेरे को अटेंड करवाना है, क्योंकि कंपनी ने ये बनाया है मेरे बेनिफिट के लिए। और मैंने एक चीज रियलाइज किया सर, मैं सबको बताऊंगा, आप कोई भी दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में चले जाओ, आपका सक्सेस डिपेंड करता है आपकी मेहनत, आपकी लक, कंपनी की प्रोडक्ट प्लान के ऊपर। लेकिन वेस्टिज में आपका सक्सेस सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आप अगर आप अपने आप को इस एजुकेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दोगे, तो हो सकता है आप अगर नहीं भी चाहोगे तो भी ये सिस्टम जो है, ये जो लोग वेस्टिज ने हायर करके रखे हैं, प्रोफेशनल सर्टिफाइड लोग, ये लोग आपको सक्सेसफुल बना के छोड़ेगा। मैं इस चीज से बिलीव करता हूँ।
That's true, that's true. और इसीलिए दोस्त हम कहते हैं कि आपके अपलाइंस, आपके डाउनलाइंस कहीं पर भी हो, जस्ट द बिलीव ऑन द वेस्टेज सिस्टम और सिस्टम के अंदर आ जाओ। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल दोस्त मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, चिरंजीव इसके ऊपर और बताएगा। ये जो चिरंजीव का इसमें का जो सबसे बड़ा सक्सेस है कि बहुत सारे लोग हम लोग बात कर रहे थे कि जब चिरंजीव ने लॉकडाउन के टाइम में भी इतने सारे डीएलसीबीज बंद हैं, ऑफिसेज बंद थे, बहुत टाइम के बाद हमने खोला, कोरियर सर्विस हमारे सारे के सारे ठप हो चुके थे अक्रॉस द इंडिया, ऑल ओवर द कंट्रीज, सारी जगह पे, सारे वर्ल्ड के ऊपर। उसके बावजूद इसने अपने बिजनेस को बढ़ाया क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा जो राज है कि मैं उसके ग्रुप को जो ऑब्जर्व कर रहा था, जो देख रहा था कि इनके ग्रुप्स के अंदर उतना ज्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि डे वन से इन लोगों ने डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इन चीजों के ऊपर ज्यादा काम किया। एज बिकॉज दे नो इट वेरी वेल कि द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री, अगर फ्यूचर में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको फ्यूचर के हिसाब से चलना है। ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम मैक्सिमम लोगों ने मेरे को फोन किया और फोन करके ये पूछ रहा है सर बिलिंग करवाना है, और ऑनलाइन में करवा लो। सर पैसा पॉकेट में है, उसको मोबाइल में कैसे घुसाएं? अला भाई साहब, जब मोदी जी ने इतनी बड़ी लाइन लगवाया था डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे, रास्ते में खड़े होके लाइन देके सिर्फ गाली बकेते हैं, दिमाग के अंदर कुछ तो समझ लिया होता कि भाई आने वाला दिन क्या हो रहा है, और अगर आने वाले दिन के हिसाब से उस टाइम पे प्रिपेयर हो जाते, आज ये प्रॉब्लम नहीं आता। चिरंजीव का जो मैंने देखा है कि पूरी की पूरी टीम के अंदर उन्होंने ये पूरी डिजिटलाइजेशन प्रोसेस, ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम, सारा का सारा ये सिस्टम्स को अडॉप्ट करवा दिया, जिसके चलते फ्यूचर में के लिए वो अपने बिजनेस को तैयार कर लिया। और आई थिंक चिरंजीव, एम आई राइट, जिसके चलते इसमें ना लोगों के, बहुत सारे लोगों के बिजनेस में इफेक्ट आया, लेकिन आपके नेटवर्क के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आया, बहुत ग्रो हुआ। यस सर, यस सर। सर इसके पीछे मैं एक चीज बताता हूँ सर कि एक तो सर हम लोग यूथ है सर, तो हम लोग तो कनेक्टेड है ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीजों के साथ। सर मैं एक बुक्स पढ़ रहा था सर, वहाँ पे लिखा हुआ था कि टिल 2000 इट वाज इंडस्ट्रियल एज, 2000 तक एक इंडस्ट्रियल एज था, और 2001 से जो स्टार्ट हुआ सर, दिस इज आईटी एज। 2001 से 2100 तक ये आईटी एज होगा। उसके बाद फ्यूचर क्या होगा, शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, अलग कुछ होगा। तो ये दिस 100 years इट्स ऑल अबाउट आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एंड एवरीथिंग। सर बिल गेट्स भी एक बार इंडिया आया था करीबन 10-15 years बैक, एंड ही सेड अ मीनिंगफुल लाइन सर। ही सेड कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन में नहीं है तो एक टाइम आएगा जब आप बिजनेस को चला नहीं पाओगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बिल गेट्स सेड दिस थिंग अराउंड 15 years बैक कि इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑनलाइन यू कांट सर्वाइव, राइट। तो ये सर हम लोग यूथ है, तो हम लोगों ने सर्वाइव, हम लोगों ने कर लिया, और हमारे लिए आसान है। सर मैं बताऊं सर, अभी सर ऑनलाइन में बैठ के काम करके मजा आ रहा है सर, पैसा मेरा बहुत सेव हो रहा है। इतना स्टेट मेरे पास है, 4-5 स्टेट, फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, होटल, तो मेरा मैक्सिमम पैसा भी सेव हो रहा है सर। ये बहुत अच्छा चीज है, मैं तो खुश हूँ। आने वाले 10 साल भी मैं ऑनलाइन में बैठ के मैं काम करता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं। ये सेविंग करने के लिए नहीं दिया है एक्चुअली, वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लोग को पार्टी देने के लिए सेविंग करो। एग्जैक्टली सर। अच्छा, बहुत सारे चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से एक है कि सर प्लान देखार पर सबाइके तो भालो लागे, तारपर निजेर विजन क्लियर হয় না। अच्छा, यानी ये लोग प्लान तो देख लेते हैं, अच्छे तो लगते हैं, उसके बाद लोगों का विजन क्लियर नहीं होते हैं, और जिसके चलते लोग अपने लक्ष्य नहीं बना सकते हैं। तो इस चीज को क्या आप सजेस्ट करोगे लोगों को? सर मैं एक चीज बिलीव करता हूँ सर, कोई भी ज्वाइनिंग में थोड़ा सा रिलेशन बिल्डअप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कि किसी को भी आप प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले थोड़ा सा एक अच्छा रिलेशन बनाओ, ताकि थोड़ा बहुत ट्रस्ट आपके ऊपर उसका रहे। और उसके बाद जैसे आपका रिलेशन हो जाता है, प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले आप थोड़ा सा उसके अंदर नीड क्रिएट कर लो। नीड क्रिएट मतलब कि अगर एक बोतल में पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर मैं फिर से पानी डालूंगा सर, वो जाएगा ही नहीं अंदर। तो उस बोतल को थोड़ा सा मैं अगर खाली कर लेता हूँ, जब मैं नॉर्मली उसके साथ बैठा हूँ, मेरे अपने दोस्त के साथ में बोलता हूँ, भाई अच्छा सुन ना, मैं ना अभी देख, मेरे को लगता है ना यार, मेरे के पास एक बाइक होना चाहिए, जो है नहीं। तो मैं सोचता हूँ यार मेरे को ना कुछ करना चाहिए, राइट। वो बोलता है हाँ भाई मेरे को भी कुछ करना चाहिए, मेरे को भी तो बाइक का दरकार है, राइट। तो ऐसे नॉर्मल हम लोग बात करते हैं, और फिर मैं उसको कुछ बोलता नहीं उस टाइम, मैं 1-2 दिन टाइम ले लेता हूँ, और फिर उसको बोलता पता है भाई मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, और जिसके कारण हो सकता है मैं जो बोल रहा था ना उस दिन की बाइक हो सकता है, या हम लोग गोवा जा सकते हैं दोस्त को मिल के, या दीघा जा सकते हैं ना, या दार्जिलिंग जा सकते हैं, वो शायद यहाँ से हो जाएगा। तो मैं तेरे से मिलता हूँ और मैं तेरे को दिखाता हूँ। तो मैं, क्योंकि पहले कोई भी प्रेजेंटेशन होने से पहले सर एक प्रोसेस होता है सर, बिफोर प्रेजेंटेशन वाला जो प्रोसेस है, जिसमें रिलेशन बिल्डअप है, जिसमें आप थोड़ा सा उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करो, और आप उसका नीड क्रिएट करो उसके अंदर, पहले से नीड क्रिएट करके रखो। क्योंकि अगर भूख लगा है उसको, उसके बाद आप खाना दोगे तो बंदा खा लेगा, और अगर पेट भरा हुआ है, क्योंकि जैसे कॉलेज में स्टूडेंट सर मैं बात कर रहा हूँ, जो पहले से कॉलेज में जाता है, उसके पास गर्लफ्रेंड है, बाइक है, आईफोन है, घर वाले पैसा देता है, तो उसको मैं अचानक से वेस्टेज दिखाऊंगा तो करेगा ही नहीं। लेकिन मैं अगर 2-3 दिन पहले से उसको मैं उसका सपना बड़ा कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई देख दुबई जाना है, दुबई में जाके स्काई डाइविंग करना है, या सुन
यार यहाँ पे जाना है, हमें हमें ना वर्ल्ड कप देखने जाना है कतार में 2022 में जो होने वाला है, या हमें क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने जाना है, या हमें ना गोवा जाना है, या हमें बैंकॉक जाना है, या हमें पेरिस जाना है अपने गर्लफ्रेंड के साथ, कुछ भी जो वो सुनना चाहे, राइट। अगर ऐसे चीज जो उसके मतलब अचीवमेंट के बाहर है, जो उसके घर वाले पूरा नहीं करके देगा, अगर उसके पास करोड़, मेरे डाउनलाइन में सर ऐसे लोग हैं जिनके पापा का करोड़ों का बिजनेस है, लेकिन वो फिर भी वेस्टेज क्यों करते हैं? क्योंकि उसको पता है कि, मैं इस चीज को हमेशा बोलता हूँ, देख तू चाहेगा तो BMW खरीद सकता है अभी भी, लेकिन 40 लाख का गाड़ी खरीदने के बाद पापा को जवाब देना पड़ेगा ना कि क्यों लिया, कैसे लिया, मेंटेनेंस क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों चला रहा है, रफ यूज क्यों कर रहा है। लेकिन अपने पैसों से तू खरीदेगा तो किसी को जवाब देने का दरकार नहीं, जो मन चाहे वो कर सकता है। तो बात सर नीड क्रिएट करने के ऊपर है। अगर हम लोग लोगों के अंदर नीड क्रिएट कर देंगे जिस जिस लेवल पे है उसके हिसाब से, राइट। क्योंकि जिसको आईफोन चाहिए उसको मैं EMI का फोन दिलाऊंगा तो नहीं होने वाला है भाई। जिसको आईफोन चाहिए अगर उसको मैं समझाऊंगा भाई वेस्टीज आईफोन दे सकता है इनडायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि वेस्टीज ही देगा, इनडायरेक्टली। और फिर मैं जाके उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हूँ तो थोड़ा बहुत तो उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद जब लोग जैसे ऑफिस से निकल जाते हैं या मीटिंग से निकल जाते हैं, लोग नेगेटिव होता है, राइट। ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स इन दैट पर्टिकुलर वे कि जब हम पॉजिटिविटी में होते हैं सर, हम पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं, जैसे हम नेगेटिव कहीं पे चले जाते हैं तो हम नेगेटिव रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ प्री फॉलोअप, कि फॉलोअप लेने से पहले आप प्री फॉलोअप लेके रखो। इसको क्या होता है कि आपको पता है कि ये होने वाला है, क्योंकि ये चीज आपसे पहले भी हुआ है। तो मैं पहले ही बोलता हूँ, देख भाई यहाँ पे तो सब कुछ पॉजिटिव बोल रहा है, मेरे को पता है, लेकिन मुझे पता है जैसे तू घर जाएगा ना तो फोन रिसीव नहीं करेगा, तो बेकार के एक्सक्यूज देगा मुझे कि पापा पैसा नहीं देगा, गर्लफ्रेंड मना कर रहा है, मेरा तबीयत खराब है। ये सब करके कोई फायदा नहीं है मेरे साथ। तू नहीं करेगा, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तू नहीं करेगा, मैं दूसरे बंदे को ज्वाइन करवाऊंगा, उसका बाइक आएगा, उसको मैं दार्जिलिंग लेके जाऊंगा, वो मेरे साथ गोवा जाएगा, राइट। तो हो सकता है तू घर जाएगा, तेरे को बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, बहुत सारा डाउट्स आएगा, तेरे को सब कुछ बेवकूफ लगेगा, राइट। तेरे को लगेगा कि हम लोग तेरे को उल्टा सीधा चीज दिखा रहे हैं, तेरे को वेस्टेज गलत लगेगा, तेरे को नेटवर्क मार्केटिंग गलत लगेगा। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरे पास आना, या मैं जब कॉल करूंगा उसको रिसीव करना, क्योंकि कॉल रिसीव ना करके कोई फायदा तो है नहीं। और उस हिसाब से थोड़ा सा हम लोग ओवरकम कर चुके हैं इस चीज के साथ कि बंदा घर जाके भी हमारा फोन रिसीव करता है या एटलीस्ट मिल लेता है। या कभी कभी ऐसा भी करते हैं सर कि कंपनी का प्रोडक्ट कैटलॉग दे देते हैं, कोई एक पर्टिकुलर बुक दे देते थे, उसको बोलते हैं ये बुक मैं तेरे से कल कलेक्ट कर लूंगा, इसको पढ़ के रखना, या ये कैटलॉग मैं तेरे से कल से कलेक्ट कर लूंगा। तो उसको मिलना ही होता है हमारे साथ, क्योंकि उसके पास मेरा बुक है, मेरा कैटलॉग है, तो क्योंकि मिल लेता है अगले दिन, तो एक फॉलोअप लेने का मौका मिल जाता है। फॉलोअप प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल सर। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि पहला 1-2 फॉलोअप में अगर बंदा ज्वाइन नहीं करेगा तो ज्वाइन नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहा जाता है पूरे दुनिया की सेल्स में जो होता है कि मैक्सिमम ज्वाइनिंग होता है 5th फॉलोअप टू 12th फॉलोअप के अंदर। 5 नंबर फॉलोअप से 12 नंबर फॉलोअप के अंदर पूरे दुनिया का 80% सेल्स होता है। पहले 4 फॉलोअप में सिर्फ 20% सेल्स होता है। तो मैं इस चीज को बिलीव करता हूँ, जब तक आपका दोस्त आपको ब्लॉक नहीं कर रहा है, जब तक गाली नहीं दे रहा है, तब तक आप फॉलोअप लेते रहो। नहीं, वो जो चिरंजीव ने एक्चुअली बोला है ना, दिस इज वेरी ट्रू इन सेल्स कि जो लोग एक्चुअली आपको 4th पे अगर ना बोलते हैं, 4 बार अगर लोगों के पास जाते हो तो 4 बार अगर ना बोलते हैं, there is a high chance of getting a yes in the 5th one, and it gets more and more bigger into the size, right? So nicely said yaar, thank you so much, thank you. एंड राजीव, सबसे बड़ी बात है कि जो चिरंजीव ने बताया, कुछ टाइम पहले एक्चुअली हम सारे लोग सुबह 10:30 बजे से हम लोग का एक वेस्टेज का HR का एक ट्रेनिंग चल रहा था। एंड वहां पर एक चीज लेके हम सारे लोगों ने डिस्कस की है कि वेस्टेज जो एक कहा जाता है कि you can live your, we support the people so that they can able to live their life in their own terms of condition. तो हमें पूछा गया कि what is their live their life in their own terms and condition. As you said rightly कि मेरा पापा के पास करोड़ों रुपया है, I can able to buy a BMW, लेकिन उसको खरीदने के बाद अगर उसमें खरोच भी आ जाता है या उसके कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो उसके अगेंस्ट में मुझे 4 जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर अपने पैसे से खरीदा हुआ है तो उसके अंदर कुछ स्क्रैच भी आ जाए, जो भी हो जाए या जैसे भी हो, मेरी मर्जी, मेरा पैसा है, मैंने खरीदा है, मेरी गाड़ी है, जो मर्जी मैं इसके साथ करूं, मैं इसके ऊपर स्टिकर लगाऊं, मैं स्टिकर ना लगाऊं, इसके ऊपर कुछ लिखना है लिखूं, ना लिखना है ना लिखूं, इसका कोई मॉडिफिकेशन करना चाहूं करूं, टोटली मैं अपना डिसीजन ले सकता हूं। एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि किसी के दूसरे के शर्तों के मुताबिक जिंदगी नहीं, अपने शर्तों के मुताबिक जिंदगी को जियो, क्योंकि जिंदगी का नाम ही वही है जब आप खुद अपने लाइफ को जीते हो और बड़ा लाइफ को जीते हो। तो इट्स अ वंडरफुल सिचुएशन, बहुत अच्छा लगा आज बात करके। Shanko, I just want to have a last question to, छोड़ने का मन नहीं कर रहा
बेंगलोर में बैठा है साला, मालदा यहाँ पे आता, बहरामपुर And lots of people in the chat box they are asking मालदा में कहाँ, मालदा में कहाँ? I think हरिश्चंद्रपुर, right? ओके चिरंजीव? नहीं सर, मालदा टाउन में, मालदा मेडिकल कॉलेज के बगल में। मालदा मेडिकल कॉलेज के बगल में। दूसरा बहुत ओके सारे लोग चिरंजीव, कह वन रहे हैं कि लास्ट अच्छा, एक बहुत सारे लोग ये करेंगे, हम मैं थोड़ा लेट में आया, उनके बारे में नहीं जान पाया सर, तो आज रात या कल रात तक ये YouTube चैनल के अंदर जो मेरे यूट्यूब नाम पे पे चला है, जाएगा। हाँ, शंकोहित गोस्वामी के नाम पे वहां पर चला जाएगा, आप उसका रिपीट टेलीकास्ट वहां से देख सकते हो। या राजीव? Okay, Chiranjeev, just last thing which I want to not to ask actually, but I want a statement or some words for the viewer जो actually तुमको देख रहे हैं, तुम उन लोग के लिए क्या बोलना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? सर मैं एक चीज में बताना चाहता हूँ कि सर ये जिस इंडस्ट्री में हम लोग है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है सर। और मैं कुछ फैक्ट्स और फिगर के साथ सर कुछ चीजें शेयर करूंगा कि एक जो FICCI है, राइट, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स का जो मतलब इंडियन जो एजेंसी है, और एक इंटरनेशनल एजेंसी है सर KPMG। सो FICCI और KPMG की रिपोर्ट के हिसाब से जो बाय 2025 जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टर्नओवर होने जाएगा वो होगा अराउंड 65,000 करोड़ का इंडिया में। सर ये बेसिकली 2014 में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर था अराउंड 8,000 करोड़। लास्ट ईयर सर था अराउंड 13,500 करोड़। माना जा रहा है 2020-21 में ये हो जाएगा शायद अराउंड 20,000 करोड़ माना जा रहा है सर। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग सर। मेक्सिको सर एक शहर है सर, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है इसका 10 पार्ट का 1 पार्ट है, सिर्फ 10% इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से। मेक्सिको का सर पॉपुलेशन है 12 करोड़, हमारा है 130 करोड़। मेक्सिको का सर जो भी सोशल इकोनॉमिक जो भी स्ट्रक्चर है इंडिया की तरह ही है सर, लेकिन मेक्सिको का जो डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर है इंडिया से 10 गुना ज्यादा है सर। तो कहा जा रहा है सर आने वाले 5 साल इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इज गोइंग टू बी लाइक एनीथिंग, इट्स गोना बूम लाइक एनीथिंग। और दो चीज सर, ये शायद एक कोइंसिडेंट है कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, उनका एक विजन है कि बाय 2025 हम चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक जाए। गौतम बाली सर चाहते हैं बाय 2025 कंपनी का टर्नओवर अराउंड 25,000 करोड़ तक जाए, राइट। KPMG का भी रिपोर्ट सेम ईयर का है 2025 का कि 65,000 करोड़ तक जाए। मैं सर अनुराग ठाकुर जी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, रामविलास पासवान जी जो मतलब जो हमारे जो कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर है, जो डायरेक्ट सेलिंग को कंट्रोल करते हैं, राइट, तो मैं उनका भी इंटरव्यू देख रहा था और सब लोग, रामविलास पासवान, अनुराग ठाकुर, सब लोगों का बहुत एक्सपेक्टेशन है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हेल्प करेगा मोदी गवर्नमेंट को कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम लोग लेके जा पाएंगे इंडियन इकोनॉमी को, और जिसमें इंडियन डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर इसके साथ में वेस्टेज को कनेक्ट करूं तो बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि लोग वेस्टेज छोड़ के जाते हैं तो मेरे को हंसी आता है, राइट। इसके पीछे कुछ कारण है। हम लोग थाईलैंड में गए थे सर, तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर हो रहा था वहां पे एकदम बहुत बड़े स्क्रीन में। तो जो फैक्ट्स आया था कि इंडिया की अभी 50% जो डायरेक्ट सेलर है एक्टिव वो वेस्टेज में है सर। अगर 100 है तो 50 वेस्टेज का है। तो मैं इसी से बिलीव करता हूँ कि इंडिया की जो डायरेक्ट सेलिंग की जो ग्रोथ है, जो इंडिया की इकोनॉमी में जो ग्रोथ होगा आने वाले 5 सालों में सर, वेस्टेज गोना प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल, अ वेरी वेरी बिग रोल। आने वाले 4-5 साल के अंदर ऐसा एक टाइम आएगा कि हर नेबरहुड में, हर एरिया में, हर कॉलोनी में, हर रास्ते पे एक तो मिलेगा जो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है, और हो सकता है 50% चांस ऐसा होगा कि वो बंदा वेस्टेज करता है। डेफिनेटली। अच्छा, बहुत सारे लोग एक चीज मांग रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आवर फोन नंबर। सो आई एम शेयरिंग द एंटायर टीम्स फोन नंबर फॉर द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जोन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो इसका कॉपी कर सकते हो, नंबर नोट कर सकते हो। दूसरा, जैसे कि चिरंजीव ने कहा कि एब्सोल्युटली राइट कि इन द फ्यूचर वेस्टेज विल प्ले अ मेजर रोल in network industry, especially not only in India, in the whole world also, as because we are targeting that within the 2025 we are going to be the among top 10 direct selling company across the world, and this is will be happen because of our infrastructure जो सबसे बड़ा है कि हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटर सेंट्रिक जो वेस्टेज का कल्चर है, हम सब कुछ चीज के ऊपर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं वेस्टेज के डिस्ट्रीब्यूटर्स को। दोस्त, जैसे कि आपको पता है कि एवरी रात को मैं आपके लिए ये करता हूं कि हमारे नेक्स्ट दिन का जो भी प्लान प्रोग्राम होगा, जो भी इवेंट्स होगा, क्योंकि मैंने लॉकडाउन के टाइम पे आपको वादा किया था कि हर रात को आपको मिल जाएगा नेक्स्ट दिन का अपडेट। आई नो कि आई हैव अ बिगर टीम, आई हैव अ 16 पीपल टीम्स इन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, दे ऑल आर सिंसियर, ऑल आर मैच्योर्ड। वो सारे लोग आपको वो सारा का सारा मैसेज फॉरवर्ड भी करते हैं। उसके बावजूद
आप देखना एवरी रात, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, 11 बज जाए, चाहे 1 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, जब तक वो सारा का सारा चीज में अपलोड ना करूं, सारा का सारा फेसबुक के अंदर डाल ना दूं, मैं तब तक सोता नहीं हूं। तो दैट्स अ कमिटमेंट, दैट्स अ पैशन। क्योंकि आज जो वेस्टिज को हमने तैयार किया है दोस्त, किसी अकेले बंदे ने नहीं, हम सारे लोगों ने मिलकर, whether it is employees, whether it is distributor, everybody is contributing their 100%, जिसके वजह से आज ये बना। साथ ही साथ अगर बात करेंगे वेस्टिज को क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि मेजर रोल प्ले करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा कोई भी कंपनी आप कंपटीटर में नहीं दिखा सकते इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम हमने जिस हिसाब से लोगों को प्रोडक्ट सप्लाई किए, जिस हिसाब से लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाए, हमारे सारे के सारे ऑफिस, डीएलसीपीज आज के डेट में हम लोग ओपन किए हैं। ऑल द पीपल्स, उनका भी जीवन है, उनका भी जान का खतरा रहता है, उसके बावजूद दे आर टेकिंग देयर रिस्क। लोगों का रास्ता, कम्युनिकेशंस बंद है, बहुत दूर दूर से हमारे एम्प्लॉयज आते हैं, एवरी डे वो आ रहे हैं। रात को 11 बजे 12 बजे ऐसे भी हो रहे हैं कि एम्प्लॉयज घर नहीं जा पा रहे हैं, रात रात भर ऑफिस में रुके हुए हैं। और ये इंश्योर करने के लिए ताकि आपको प्रोडक्ट्स पहुंचे, आपके बिलिंग कंप्लीट हो, हेड ऑफिस से हो चाहे रीजनल ऑफिस से हो, सारे जगहों से वो कोशिश किया जा रहा है। ट्रेनिंग्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, कंटिन्यूअसली आपको घर बैठे एडुकेट किया जा रहा है। हर रोज कुछ नए नए प्रोग्राम हम लोग करते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह का सपोर्ट जब तक आप दूसरे कंपनी से घूम के नहीं आते हो ना, आपको पता नहीं चलता है कि वेस्टिज क्या सपोर्ट दे रहा है। तो अगर किसी को, मेरे ख्याल से आई थिंक चिरंजीव तुम्हारे वर्जन से अगर बोला जाए कि अगर किसी को डाउट है कि वेस्टिज क्या करता है, तो भाई साहब आप 5-6 महीने किसी दूसरे कंपनी में घूम के आओ। सर मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, पता चलेगा। या एक चीज शेयर करना चाहता हूँ सर कि मुझे कुछ चीजें बहुत अच्छा लगा वेस्टिज के बारे में। जब मैं सर डायरेक्टर बना था तो एक कंपनी की तरफ से एक लेटर गया था मेरे घर में, तो मेरे पापा ने उस लेटर को खोला और पापा को बहुत अच्छा लगा कि चलो पहली बार घर में कुछ आया, कंपनी की तरफ से आया सर, कि एप्रिसिएशन लेटर, और उसमें गौतम बाली जी का नाम था, नीचे साइन वगैरह था। तो पापा को बहुत अच्छा लगा कि बेटा ऐसा कुछ कर रहा है जिससे कंपनी की तरफ से एक लेटर आ रहा है कि ऐसा अच्छा चीज है, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं आपको, राइट। और एक चीज और, एक एक्सपीरियंस है सर, मैं एक बार एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करा था, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए। तो वहाँ पे एक ऑप्शन था कि आप कौन से कंपनी में काम करते हो, तो मैंने सर डाला कि वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो वहाँ पे आया कि ये कंपनी A+ ग्रेड का, A+। और जो वेस्टिज से है, अगर उनका मतलब कंपनी का क्रेडिबिलिटी इतना स्ट्रांग है कि आप क्रेडिट कार्ड भी बना के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका अगर कंपनी का नाम वेस्टिज है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है। जबकि सर LIC सर इतना बड़ा कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, LIC सर 3 नंबर लेवल पे है, लेकिन वेस्टिज का रैंक सर 1 नंबर पे क्रेडिबिलिटी के हिसाब से। वाह वाह। सर मैं थाईलैंड गया था सर, थाईलैंड गया था, हमारा जो वहाँ पे गाला डिनर हुआ था, वहाँ पे 1700 सिल्वर डायरेक्टर्स एंड अबव थे सर। और वहाँ पे थाईलैंड की जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर थी, एंड शी वाज प्रेजेंट देयर सर। तो मुझे लगा भाई यहाँ के मिनिस्टर आते हैं वेस्टिजियन को मतलब वेलकम करने के लिए। तो उस दिन मुझे पता चला था सर, बसेस सर वेस्टिज के लोगो, पानी के बोतल सर वेस्टिज के लोगो, फ्लाइट का सीट वेस्टिज के लोगो सर, सब कुछ वेस्टिज वेस्टिज हो गया था। उस दिन मुझे पता चला था सर, जिस कंपनी में मैं हूँ सर, वो तो मतलब कुछ अलग ही है सर, आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मुझे आज भी लगता है सर वेस्टिज मेरे लिए एक सपना है। मुझे लगता है इट्स टू गुड टू बी ट्रू। मैं अपने आप को पूछता हूँ कि सच में ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसमें मैं काम करता हूँ। सो आई फील रियली ब्लेस्ड। Vestige is a dream for me, sir, which I'm living every day. So I would request everyone take Vestige seriously. And before I end, sir, I want to thank Rajiv Shah ji and Sankojit sir. सर मैं बता रहा हूँ सर, आज मैं बहुत सेफ एंड सिक्योर फील करता हूँ सर। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि मैं बहुत ज्यादा सेफ सिक्योर कर रहा हूँ। मैं वेस्टिज के थ्रू सोच रहा हूँ मैं फ्लैट खरीदूं अपना, राइट। मैं आप लोगों को बहुत बार कॉल भी करता हूँ, मैसेज भी करता हूँ सर। और आप लोग जिस हिसाब से ट्रेनिंग करवा रहे हो सर, डेली बेसिस में 4 मीटिंग 5 मीटिंग, इट्स अ वेरी टफ थिंग सर। इन होम एंड कंडक्टिंग मीटिंग इज अ वेरी टफ थिंग, मोर देन गोइंग आउट एंड डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। इसमें एंजाइटी बहुत होते हैं घर में बैठ के मीटिंग करवाने में सर। आई डू नो दिस सर बिकॉज आई एम डूइंग इट सर। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द पीपल, पुजित सर एंड राजीव सर, राइट। और आने वाले दिन सर आपके सपोर्ट के साथ हम लोग सर बहुत बड़ा कुछ करेंगे। सीपी ओनर बहुत सारे सर ब्रांच ऑफिस ने हेल्प किया सर, नहीं तो ये 56,000 पीबी वाज इम्पॉसिबल सर। विदाउट वेस्टिज मैनेजमेंट सपोर्ट और आप लोगों के सपोर्ट के बिना इट वाज इम्पॉसिबल। Okay, Rajiv, please conclude. Anyway, thank you Chiranjeev for your valuable words. I hope कि सब लोग इस चीज के ऊपर फोकस करें और भी ज्यादा कि कौन सी जगह पे फोकस करना है, कौन सी जगह पे नहीं करना है। देखो डिस्ट्रैक्शंस, प्रॉब्लम्स हर किसी के पास आता है एंड इट्स अ वेरी यूजुअल पार्ट इन लाइफ, राइट। सो
जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचने की कोई दरकार भी नहीं है, जरूरत भी नहीं, तो बार बार ट्रेनिंग के अंदर सिखाते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल यू हैव, आई थिंक सब लोगों को आज मिला है चिरंजीव दास के रूप पे, बिकॉज he has not only focused on solutions only, not only on the problems तो आएगा जिंदगी में, लेकिन ये प्रॉब्लम भी बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है चिरंजीव के जिंदगी में अभी जो हाल फिलहाल हो रहा है. बिकॉज स्टेइंग एट बेंगलोर, मैं कल से रात को बात कर रहा था, आई हैड अ चैट विद हिम. तो स्टेइंग एट बेंगलोर एंड डूइंग द वर्क, और अपने डायमंड लेवल को कंप्लीट करना एंड मेंटेनिंग, मतलब जो जो एक्चुअली बिजनेस किया था पिछले मंथ पे आधा लॉकडाउन होने के बाद, और इस महीना पूरे लॉकडाउन होने के बाद जो बिजनेस किया, इट्स रियली वंडरफुल, राइट? सो थैंक यू चिरंजीव एंड मेनी कांग्रेचुलेशन फ्रॉम द entire team, Prestige East and North team, and the entire team जो लोग आज ये ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो. सर लास्ट चीज या बोल. एक चीज सर ये है सर, मैं एक डेटा चेक कर रहा था कल, तो मैंने देखा सर जो मतलब डायरेक्ट सेलिंग जो है इंडिया में, उसमें ईस्ट इंडिया का जो मतलब कंट्रीब्यूशन है अराउंड 22% है, ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 7% है. तो अगर हम लोग मिला देंगे ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, सो इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग में टोटल कंट्रीब्यूशन नॉर्थ ईस्ट को मिला के होता है 29%, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है सर. तो ये मेरा एक सर, मैं इसलिए लकी कर रहा हूँ कि मैं अभी तक ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ बात कर पाया. आप लोग सर इसी रीजन के साथ कनेक्टेड हो सर. आने वाले दिनों में ये सर मेरा प्रॉमिस है, मेरा इनकम, मेरा टैग, मेरा डाउनलाइन को छोड़ के भी, कि सर विल डू एवरीथिंग टू टेक ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट टू द नेक्स्ट लेवल. Definitely. Thank you so much. Thank you so much dear. And दोस्तों, सबसे पहले तो अब मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज आप लोग आए और इस टीक को सुने, इन चीजों को समझे. एंड आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक्स मिस्टर चिरंजीव कि आज बेंगलोर से हमारे साथ जुड़े रहे और इतने अच्छे चीज हमें बताए. एंड आल्सो लाइक टू थैंक्स मिस्टर राजीव शाह एंड त्रिदीप माइती जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहे आज के इस पूरी दिन में. दोस्तों, आज जो सबसे बड़ी सीख हमने यहाँ पर मिला कि प्रॉब्लम्स कुछ भी हो, लेकिन उसके अगर सॉल्यूशंस को अगर आपको पता है, सॉल्यूशंस की तरफ आप फोकस करते हो, तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स कम होते हुए जाते हैं. बाकी दोस्तों, आपके नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा जो होता है कि अगर आपको ग्रोथ करना है, अपने आप को और अपनी पूरी टीम को उस कंपनी का जो सिस्टम्स हैं, उस कंपनी की जो चलाने का जो प्रोसेस है, उसके अंदर आप जब तक नहीं डालोगे, तब तक वो ऑटोमेशन प्रोसेस कभी भी जिंदगी में नहीं आता. इसलिए वेस्टिज के साथ जब जुड़े हो, तो वेस्टिज के साथ जितने भी वेस्टिज का सिस्टम्स हैं, उन सारे सिस्टम्स को अडॉप्ट करो. क्योंकि कंपनी में जो भी लोग बैठे हुए हैं और जो सिद्धांत हम लोग लेते हैं, जो डिसीजंस हम लोग लेते हैं, वो सारा का सारा आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए ही लिया जाता है. आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने आप को, अपनी टीम को उन सिद्धांतों के साथ अलाइन करना है. कंपनी के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि कंपनी कुछ भी काम करता है वो आपके हित में होता है, वो आपके भले के लिए करता है. दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल रात आपको एक बहुत अच्छा ऑफर मिला कि दैट्स अ प्री एनिवर्सरी लॉन्चिंग ऑफर. ऑफर तो हर महीने का रहता है, वो तो है. 1% पूल अभी भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने अचीव किया. और क्योंकि आपका पता है कि ट्रेडिशनल मार्केट में, क्योंकि हम लोग भी जहां पर बंद हैं, स्पेशली मैं जहां पर रहता हूँ, इट्स साउथ दमदम एरिया कलकत्ता के अंदर, और सारा का सारा यहाँ पर बंद है क्योंकि पूरी की एंट्री एग्जिट सब कुछ बंद कर दिया है. इट्स रेड जोन और क्वारंटाइन जोन के अंदर आता है. दोस्तों, जब हम मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में आज के डेट में देखा गया है कि हर एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस बहुत हाई हो चुका है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है. लोग मजबूर हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए, क्योंकि मजबूरी है, घर चलाना है, लोगों को घर में खाना खाना है, चीजों को चाहिए, और इसलिए लोग ज्यादा पैसा, अगर कोई मांग भी रहा है तो हम दे दे रहे हैं, हम मजबूर हैं. दोस्तों, इस परिस्थिति में वेस्टिज आए आपके साथ, और जितने भी हमारे एसेंशियल कमोडिटीज थे, उसका मैक्सिमम पोर्शन जो आपको हर रोज चाहिए होता है, उसके ऊपर हमने 25% का आपका डिस्काउंट करवा दिया है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, ताकि इन लॉकडाउन के टाइम में भी आपको दिक्कतें ना हो, आपको परेशानी ना हो, आपके घर के सामान को इस्तेमाल करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. दोस्तों, इस तरह के सोच बहुत ही कम लोगों में होता है, बहुत ही कम कंपनी में होता है. तो दोस्त, वेस्टिज के साथ जुड़े रहिए, वेस्टिज के साथ सीखते रहिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए, अपने आप को सफल बनाते रहिए, और इसी तरह हर रोज हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सीखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, वेस्टिज के साथ जुड़े रहो, लेकिन ऑब्वियसली घर में रहो, स्वस्थ रहो, अपने परिवार के साथ रहो. थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल. Thank you so much, everybody. Thank you, Chiranjeev. Thank you, everybody. Thank you, sir. Wish you well.